Guest with us today who needs no introduction. काव्या कर्नाटक is with us today. जब से ये कन्या कंटेंट क्रिएशन में आई हैं, इन्होंने जो बवाल मचाया है। Also, we have with us Varun Pandey. He manages all the content, and what Kavya says, do not miss, is that he's Kavya's heartthrob. यार मेरा स्वीट हार्ट है ये, देखो उसको कितना सुंदर है। जब लड़ाई होती है तो समझ में कैसे आता है कि भाई ये कंटेंट के चक्कर में हो रहा है और ये कुछ पता नहीं चल रहा था यार, कभी पैसे वगैरह। हम बिस्तर में भी कंटेंट की बात करते हैं यार। और टू स्पेसिफिक दोस्तों, पर्चे पे लिख के तुम अपनी गर्लफ्रेंड या क्रश को देते हो, फिर क्रश उस पे कुछ लिख के वापस तुम्हें भेजती है। ये सब भी क्लीशे था भाई थोड़ा सा। नहीं क्यों क्लीशे, क्यों बहुत ही फिल्मी अच्छा सा प्यार है। He is the man my mother is dying me to marry. नमस्ते आंटी। हमारा तो काम है ना, हमारी कंट्री में जो लोग बोल रहे हैं, लोगों की कहानी आगे लाना। ठीक है, व्यूज लेकर आओ पर उस स्टोरी को जस्टिस करो। मेरे आंखों से टप टप, मेरी गर्लफ्रेंड बगल में बैठी थी, शी वाज सेइंग कि मैंने पहली बार तुम्हें रोते देखा है। कितना सैड है कि भाई एक लड़की जिसको बस एक YouTube वीडियो बनानी है, उसको तुम जर्नलिज्म, रियल जर्नलिज्म कह रहे हो। A rapid fire round for you both. यस करण जौहर। Yeah, sure. Do I have that sort of dressing sense? नहीं, वो चश्मा भी नहीं है। कुछ तो होगा जो नहीं है, कहीं तो तारीफ कर दो यार। मैंने बोला खाना दोस्त ने 2 रोटी और छीन ली। Hello guys, welcome to another episode of this podcast which we have not named yet. Guest with us today who needs no introduction. इससे ज़्यादा formal मैं नहीं हो सकता. Kavya Karnatak is with us today. Kavya is a creator who I know from a long time ago, and most importantly, I think I've learned a lot from her. And when I say I am speaking on behalf of a lot of creators. क्योंकि जब से ये कन्या कंटेंट क्रिएशन में आई हैं, इन्होंने जो बवाल मचाया है, इन्होंने जो अपने शॉर्ट कंटेंट से फाड़ा है, अगर मैं दिल्ली वाली भाषा में बोल पाऊँ, दैट हैज़ बीन अमेजिंग टू सी। काव्या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती हैं ऑन द जियोपॉलिटिकल एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू गो टू हर यूट्यूब यू विल सी मैनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ जो बहुत सारे देश के छोटी मोटी मुद्दे होते हैं, बड़े बड़े गहन मुद्दे होते हैं, छोटी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़। ये लद्दाख भी जाती हैं, वहाँ पे भी वीडियो बनाती हैं, झारखंड के किसी गांव में जाके कोई वीडियो बनाती हैं, वहाँ के न्यूक्लियर वेस्ट की प्रॉब्लम के बारे में बात करती हैं, फिर अगली वीडियो में दिल्ली के पहाड़ के कचड़े का पहाड़ है उस पर कुछ वीडियो बनाती हैं, फिर अगली वीडियो में मेघालय निकल जाएंगी, वहाँ जाके देश की डाइवर्सिटी दिखाएंगी। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड क्रिएटर्स ऑफ इंडिया, इफ यू कैन स्टील सम बिट फ्रॉम Ranbir Labadia. Kavya, welcome on the podcast. I hope it was not as good as Saurabh Dwivedi, but at least 1%. Also, we have with us Varun Pandey. Varun, I think this is your debut on a podcast, nahi? Yep. So, Varun is a director in KK Creates. He manages all the content, and what Kavya says, do not miss, is that he's Kavya's heartthrob. Yes, he is the man my mother is dying me to marry. नमस्ते आंटी। Not you, है not you. मम्मी, ये भी मम्मी पे डाल दिया है, तुम नहीं। यार मेरा स्वीट हार्ट है ये, देखो उसको कितना सुंदर है। नाइस मीटिंग यू। इससे तो मिला हेलो नहीं बात में। यार ऑल गुड यार, अमेजिंग, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मेरा पहला पॉडकास्ट है और आपने बहुत कंफर्टेबल कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। कंफर्टेबल मैंने किया, ये अनकंफर्टेबल कर देती है नहीं? काव्या तो वो तो आई साइंड अप फॉर इट एंड आई लाइक बीइंग अनकंफर्टेबल, दैट इज व्हाई आई साइंड अप फॉर इट। इन दोनों की एक तो ना प्यार की बातें बिल्कुल इश्क पगलू हो जाएंगे। अभी क्या चल रहा है बताओ यार। बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, अभी 2 वीडियो मुंबई में शूट करके आए और बहुत सारे लोग हायर कर लिए हैं। कितनों की टीम हो गई अपनी? 20 लोग हो गए फुल टाइम हमारे साथ। 20 ब्रेकडाउन बताइए। 6-7 एडिटर हैं, 6-7 राइटर्स हैं, 6-7 राइटर्स हैं। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिला के बता रहा हूँ। 5-6-7 राइटर हैं, 3 प्रोड्यूसर्स हैं जो लॉन्ग फॉर्म प्रोड्यूसर्स हैं, बट लॉन्ग फॉर्म में हम लोग प्रोड्यूसर ही लिखते भी हैं वीडियो। तो 3 लॉन्ग फॉर्म प्रोड्यूसर्स हैं, HR है। मतलब मैं जो भी कंपनी को जब जरूरत होती है जो भी बनने की, तब मैं वो रोल कर लेता हूँ। यू आर द HR, अकाउंट्स एंड पर्सनल मैनेजर। काव्या, डोंट लीव हिम हैंगिंग। ओह शिट, सॉरी। और को फाउंडर लोकेश, वो पैसा ब्रांड वो सारा वो देखता है ब्रांड से बात करना, वो सारा काम, और सबका करता धरता
पालनहार। हमारी टीम में ना 2 टीम्स है आइडियल एसेंशली। एक लॉन्ग फॉर्म संभालती है जो कि यूट्यूब पे हम लॉन्ग वीडियोस देखते हैं वो, एक जो है वो शॉर्ट फॉर्म जो हमारी इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स जो जाती हैं वो संभालती है। तो शॉर्ट फॉर्म की जो अभी टीम है वो 7 लोगों की है। लॉन्ग फॉर्म की जो अभी टीम है वो कुछ 5 लोगों की ही है। प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा आ रही है इन हायरिंग लॉन्ग फॉर्म में। जो अभी मेजरली टीम है वो सिर्फ एडिटर्स की है। जो प्रोड्यूसर है जो हमारे टीम में, जो जब हम एक लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो हमारी 1 मैन आर्मी रहता है प्रोड्यूसर, जो कि फ्रॉम आइडिएशन टू रिसर्च टू स्क्रिप्टिंग टू आके पोस्ट स्क्रिप्टिंग फीडबैक पे कर देना सब करता है। अब हमारे साथ ये हो गया कि हमने पिछले 1 महीने में 3 प्रोड्यूसर्स हायर किए सार्थक, उन्होंने साइन भी कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद पहले ही वीक में कह रहे हैं हमें बीबीसी ने अप्रोच कर लिया। 2 को बीबीसी ने, 1 को अल जजीरा ने लेके चले गए यार, और बीबीसी अल जजीरा चले जाते हैं, पूरा इंटरव्यू करेंगे, इंटेंट दिखाएंगे कि हमको आपके साथ काम करना है, फिर लास्ट में बोलते हैं यार पर वो तो मेरे ख्याल से हर जगह का ही सीन है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू आवर फील्ड। वो तो लाइक कोई भी होता है कहीं, अगर आप कुछ और भी जॉब हो, कॉर्पोरेट में भी यही है, दिल से बुरा लगता है यार। वो तो लगता ही है। हाउ डज इट फील टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल? नहीं हाँ, इट्स लोनली टू बी एट द टॉप ब्रो। मतलब ऐसे नाउ वी, इससे पहले जब हम काम करते थे वी वर एम्प्लॉइज, नाउ वी आर द एम्प्लॉयर्स। Which reminds me, I know you from a very long time ago when you used to work in Nutshell. हमारी बात तब हुई थी जब you started create, were you creating content on your personal channel तब? I don't remember क्योंकि generally, because I also create content. There were certain things in your content which कि यार ये लड़की लंबा जाएगी क्योंकि अच्छा ये यहाँ पे हुक क्रैक कर लिया, ये भी सही है, ये भी सही है यार, ऑल पैरामीटर्स क्रैक्ड। तो वहाँ लग रहा था कि यार बढ़िया है मतलब कंटेंट। एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर कंटेंट वाज कि तुमने ज्योग्राफी का नीश पकड़ा। मतलब पॉलिटिक्स पे सब बना रहे थे, फाइनेंस पे भी, टेक, ये सारे मेन चल रहे थे। व्लॉग्स भी, उस टाइम पे व्लॉग्स भी बहुत चल रहा था, बट यू पिक्ड अप दिस ज्योग्राफी का नीश। हाउ डिड दैट हैपन? कि यू डिड यू सी कि भाई ये बनाना था यार, मार्केट में कोई नहीं बना रहा है? आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू क्रिएटर्स, आई थिंक ओनली क्रिएटर जो मेरे को मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी फॉलो करता है। ये हमें नहीं पता। हाँ, क्योंकि तू तब से फॉलो कर रहा है जब से मेरा दूसरा अकाउंट था ही नहीं। मतलब तब मैं नटशेल पे काम कर रही थी 5 साल पहले। मेरी फर्स्ट नौकरी थी नटशेल की, ठीक है। तो नटशेल इज़ अ चैनल जो कि पॉकेट एसेस के अंदर आता था। पॉकेट एसेस वो कंपनी है जिसने फिल्टर कॉपी, डाइस मीडिया वाले चैनल्स दिए। जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट की तो तभी वो लोग ने एक नया पेज शुरू किया था कॉल्ड नटशेल, जहाँ पे वो लोग इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाना चाह रहे थे। एंड इट फेल्ट लाइक अ वेरी नाइस फिट, क्योंकि मैं मीडिया स्कूल से ग्रेजुएट कर रही हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल ही बैकग्राउंड है। तो अब वो चैनल मैंने ज्वाइन किया था कुछ 20K पे, एंड देन आई वर्क देयर फॉर 3 years। और जब मैंने उसको लीव किया था आई थिंक इट वाज एट 1.6 मिलियन। तो उधर मैंने पूरी जर्नी देखी थी कि तुम जब रिसर्च स्कूल से आते हो ना तो तुम्हें लंबे सेंटेंसेस, सेमीकोलन यूज़ करना, जार्गन्स यूज़ करना, ये सब बहुत पसंद आता है। उधर औकात दिख गई कि भाई ये सब तो चलेगा नहीं, तो तुम्हें थोड़ा सा मासी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रिसर्च करना, राइट करना, स्पेशली फॉर सोशल मीडिया, डेटा को कैसे एनालिसिस करते हैं। तभी रील्स भी आई तो हम लोग ने रील्स से भी एक्सपेरिमेंट किया। और बहुत सारे जॉब्स मैंने वहाँ पे करे थे कि मैं ये खुद ही एडिट करती थी, मैं खुद ही राइट करती थी, खुद ही आइडिएट करती थी, पूरा एंड टू एंड मैं करती थी। फिर एक टाइम आया जब समझा कि यार ये तो बहुत कम पे दे रहे हैं, इतना अगर मेहनत करनी है तो अपने लिए ही कर लेते। या फिर मैंने सोचा था कि खत्म हो गया, जितना मैं सीख सकती थी इस जगह से मैंने सीख लिया है। बट तब ऐसा कुछ नहीं था कि अपना ही पेज शुरू करना है। 3 महीने की सेविंग थी मेरे पास अकाउंट में, तो उन 3 महीने में मैं रेस्ट कर सकती थी। बट मेरे को वीडियोस बनाना पसंद था, तो मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाना शुरू कर गई। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ज्योग्राफी ही क्यों चुना? तो वो एक टाइम था कोविड के डायरेक्ट बाद में, जब सब लोग ना जियोपॉलिटिक्स पे बहुत बात कर रहे थे। जियोपॉलिटिक्स सारे क्रिएटर्स, चाहे वो रणवीर हो, चाहे वो मोहक हो, चाहे वो थिंक स्कूल हो, बहुत सारे। और एक कोविड के टाइम पे ज्यादा, कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा आया, स्पेशली इंफरटेनमेंट इकोसिस्टम में। मैंने भी नटशेल में बहुत बनाई वीडियोस जियोपॉलिटिक्स पे, बट फिर मेरे को ये लगा कि यार तुम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हो, बट उसका जो पहला पॉइंट है जियो, वही हमें अभी समझ नहीं आया है। और मेरे को तब घर से ही वीडियोस बनानी थी, और थोड़ी सी ही तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं है, टीम नहीं है, तो तुम बाहर जाके कुछ वीडियोस नहीं बना सकते, तुम बहुत ज़्यादा एनिमेट नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि घर में प्रॉप्स यूज़ करके, और
मैंने मैप की एनिमेशन सीखी थी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देख के। तो ज्योग्राफी फेल्ट लाइक अ सब्जेक्ट विच आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। इट वाज जस्ट दैट कि मेरे को ज्योग्राफी समझना है, जियोपॉलिटिक्स समझने से पहले। तो मैंने पहले तो सारे क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ ली थी। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ी तुमने? सारी क्लासेस की 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। एंड जस्ट फॉर कंटेंट पर्पसेस? It was both. I read it to understand it, and because I was reading it, I thought कि चलो अब कंटेंट भी बना लेते हैं इस वजह से। ठीक है, अब इसमें ना बहुत मज़ा आया मेरे को, क्योंकि ज्योग्राफी जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं ना, उसमें ये बताते हैं कि ये माउंटेन है, ये रिवर है, ये इसका नाम ये है, कैपिटल का ये वो, ठीक है। वर्सेस व्हेन यू एंड आई आर टॉकिंग, तेरा एक बैठने का, तेरा बोलने का, तेरा खाने का एक लिहाज होगा जो कि तेरे स्टेट की ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठती थी, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी रिच स्टडी का बैकग्राउंड, आई वेंट टू टू ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, LSR एंड TISS, जहाँ पे मेरे को पूरे इंडिया के दोस्त मिलते थे। उनको समझने के लिए जब मैं उनके साथ बैठ के बात करती थी, तो कोई एक केरला का इंसान बताएगा कि यार हमारे यहाँ ना शादी में मुंडू पहनते हैं, या फिर राजस्थानी लड़की बताएगी कि हमारे यहाँ रोटियाँ मोटी होती है, या फिर कोई मेघालय का बताएगा कि यार हमारे यहाँ रैप सीन ऐसा है। तो आई थॉट दैट ओके, दीज कॉन्वर्जेशंस दैट आई एम हैविंग विद माई फ्रेंड्स विच आर एवरीडे अंडरस्टैंडिंग कॉन्वर्जेशंस कि क्यों हो तुम ऐसे, इसको ज्योग्राफी के लेंस से देख के कवर करते हैं। और तीसरी चीज़ ये भी कि इंडिया में ना डिफरेंस, एक तरफ बोलते हैं, हमेशा से सिखाते हैं कि इंडिया की डाइवर्सिटी इज़ इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ, बट जब शादी करने की, दोस्त को घर बुलाने की, या फिर संबंध बनाने की बातें आती है ना, तो फिर वो डिफरेंसेस बिकम अ ह्यूज गैप। तो मेरे को लगा कि क्यों ना अपने कंटेंट के ज़रिए हम लोग इस डाइवर्सिटी इज़ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ को एक्चुअली दिखाएं, समझाएं, बताएं। तो कई सारे स्टीरियोटाइप्स के बिहार के गाने जो हैं वो सिर्फ अश्लील हैं, या फिर प्रसाद सिर्फ एक टाइप का होता है, ये सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ने की कोशिश की थ्रू दैट। एंड ज्योग्राफी वाज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दैट अलाउड मी टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं बोर हो गई। एंड ज्योग्राफी इज छोटा, मतलब कहाँ छोटा है यार, कितना वास्ट तो टॉपिक। ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि तुम एज अ क्रिएटर जब तुम एक चीज़ रिपीट करते हो ना, तो तुम्हारा स्कोप थोड़ा नैरो हो जाता है। तो एज अ क्रिएटर मैं बोर हो गई। मेरे को ऐसा लगा कि ओके, नेक्स्ट व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी एक्सपैंड दिस। तो देन द नेक्स्ट पिवट वी टुक व्हिच वाज आफ्टर अ ईयर वाज कल्चर, क्योंकि मेरे को लगा कि उसमें थोड़ा सा पैरेलल है और थोड़ा सा ब्रॉडर है, बट कल्चर, जैसे दारू कैसे बनती, दारू कैसे, कहाँ कौन क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, पत्ते की वो क्या है, लिखना। पता मेरा, जब मैं यहाँ गया था ना, इनफैक्ट बिहार इलेक्शन तो अभी जा रहा हूँ, मेरे को एज अ न्यूज़ क्रिएटर इलेक्शन के टाइम पे मौका मिलता है टू गो एंड ट्रैवल। शुरू में इंटेंट भी यही था, कंटेंट नहीं था यार। मैं बात तो कर लेता हूँ यार कि भाई अरे आज केरला से ये वायरल हुआ, महाराष्ट्र से ये आया, वहाँ से ये आया। मैं केरला, महाराष्ट्र या फिर कभी तमिलनाडु गया नहीं हूँ, तो कम से कम एक बार जाके समझ तो लूँ कि वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, वहाँ के मेन मुद्दे। मेरा ऑल्दो मोटिव अलग था, ऑब्जेक्टिव अलग था, बट इंटेंशन वही था कि मोर थोड़ा समझ लें कि इसमें ये पॉलिटिकल पार्टी है, क्यों है, इनके मुद्दे क्या हैं, इनके मेन लीडर क्या हैं, किस चीज़ पे पॉलिटिक्स होती है, किस चीज़ पे वोट। और वो जब आप चीज़ें पढ़ते हो तो आप कितना कुछ समझ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मराठी भाषा का जो अभी इशू चल रहा है, यू जस्ट हैव टू कीप आस्किंग क्वेश्चन एंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट महाराष्ट्र। क्यों मराठी में है, कौन सी पार्टी कर रही है, कौन सी पार्टी कर रही है एमएनएस से आप उद्धव ठाकरे, ठाकरे वाला सीन समझ जाओगे। फिर यू कम टू दिस मराठी लैंग्वेज, छत्रपति संभाजी महाराज, हिंदी रिलेशन, बेलगावी, कितना कुछ आप बस अपने कंटेंट से सीख जाते हो, है ना। लगता नहीं है कभी कि इसके अलावा पढ़ाई के लिए कितने लोग यूनिवर्सिटी जाओ, MBA, लोग कहते हैं MBA जाओ। क्यों जाऊँ भाई, मेरे को यहीं से इतना कुछ सीखने को मिल जा रहा नहीं। शी रेकमेंडेड दिस बुक टू मी लॉन्ग बैक, जब वो जियोग्राफी कर रही थी, उसका नाम था प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी। तो मेरे को वहाँ से समझ में आया यार, ये बॉर्डर्स ना नेचुरल, जब हमारी हिमालय की माउंटेन रेंज है, वो नेचुरली हमारा बॉर्डर बनाती है, तो वो स्टेबल बॉर्डर है। मतलब वहाँ से वो लड़ाई करना बहुत मुश्किल है तो उस बॉर्डर पे, यू नो। और जो यहाँ पे आर्टिफिशियल बॉर्डर बना हुआ है, यू नो, जो अब मान लो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया या कोई और बॉर्डर हो गया, वो नेचुरल। और जैसे USA है, USA का जियोग्राफी, वो बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी किताब है, उसमें बस वो ये बताते हैं कि कैसे किसी जगह की जियोग्राफी डिसाइड्स इट्स कल्चर, इट्स क्लोथ्स, और वो कितनी सक्सेसफुल होगी वो कंट्री आगे जाके। कुछ जैसे USA इज जियोग्राफिकल गिफ्ट, इतनी परफेक्ट लोकेशन है वो, जिस तरीके से वो बनी हुई है, सबसे थोड़ा थोड़ा दूर है, एक बड़ा सा लोकेशन है, बीच में फ्लैट लैंड है, आजू बाजू उनके पूरे पहाड़ लगे हुए हैं,
तो प्यार से वो कंट्री एग्जिस्ट कर सकती है। क्लाइमेट परफेक्ट है, ना एक्सट्रीम क्लाइमेट है, पानी है, हवा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इनफैक्ट इसका एक चीज़ और है कि जैसे मैंने खुद मैप पे करते करते नोटिस किया था, जैसे समथिंग आई डिस्कवर्ड कि जो स्टेट बाउंड्रीज हैं वो रिवर्स डिसाइड करती हैं। हाँ एग्जैक्टली। यमुना जैसे जैसे निकल रही है, अगर आप वो मैप करोगे तो आप यूपी हरियाणा का बॉर्डर, हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर, फिर आगे जाके ना पूरा आप समझ सकते हो कि अच्छा क्योंकि रिसोर्स शेयर करना है। तो देन यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि हाँ ये नेचुरल बॉर्डर्स कैसे हैं, क्यों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो बॉर्डर किस तरीके का है वो तुम्हें समझ में आता है। या पर मेरा तो ड्रीम है कि इंडिया में बॉर्डर्स कवर करना, कि मेरा मन है कि एक बार हम लोग एज अ टीम निकल जाए आधे साल के लिए और सिर्फ बॉर्डर्स कवर करें। आई विल गिव यू अ टिप हियर, हाँ, आधे साल नहीं हो पाएगा। मैं ये गलती कर चुका हूँ। ज़्यादा टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे भी लगा कि 2024 में 4 महीने के अंदर मैं 24 स्टेट्स कवर कर लूँगा। अब फोनेटिकली तो बहुत बढ़िया लग रहा है 24 and 24, लेकिन जब निकले रास्ते में तो काव्य मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थिंक कि मैंने ऐसे ना इंडिया अगर ये है तो मैं ये करके आ पाया हूँ बस। वो तो हमेशा रहेगा। मतलब हम लोग भी जब किसी जगह वीडियो बनाने जाते हैं, हम लोग वहाँ पे 1 हफ्ता लगाते हैं। वहीं कोई डॉक्यूमेंटेरियंस और फिल्म मेकर्स हैं जो कि उसी टॉपिक पे 4, 5, 6 सालों से काम कर रहे हैं, वर्सेस वहीं पर कभी एक न्यूज़ रिपोर्टर आएगा तो वो तो आधा दिन में अपनी बाइट्स लेके चला जाएगा। वो एज अ ह्यूमन बीइंग तेरे को इतनी क्यूरियोसिटी है कि तेरे को कभी वो इनफ ही नहीं लगेगा। और प्लस हर 2 किलोमीटर में इश्यूज चेंज हो रहे हैं ना हमारे यहाँ पे बहुत। अरे यार लाइक आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ बेलगावी, महाराष्ट्र में बेलगावी है, तो वो पड़ता है आपके कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पे। गोवा और एक और स्टेट लगता है, आई थिंक तमिल लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो एक ऐसा लेकिन ना इट्स अ केस स्टडी इन इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी भी बोल रहे हैं, वो मराठी भी बोल रहे हैं, वो कन्नड़ा भी बोल रहे हैं, कोंकणी भी बोल रहे हैं। और मतलब वहाँ आप जाओगे ना, मैं साइन बोर्ड देख के पागल हूं ना, कितनी भाषाओं में लिखा है, तो आदमी कह रहा भैया सब बोल लेते हैं यहाँ पे। और कल्चर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिक्स मर्ज हो गए हो, अपने अपने स्तर पे डिस्टिंक्ट हैं बहुत। कि अगर कोई वहाँ पे मराठी फैमिली रह रही है तो वो बहुत एक कहते हैं ना एक सौहार्द है दोनों के रहने के बीच में, और उस सौहार्द पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन पे वो पूरा एक शहर बसा है, अपने आप में रन कर रहा है पूरा। सिमिलर इज कासारगोड। कासारगोड नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ केरला, जो केरला और ऊपर क्या है, महाराष्ट्र है मेरे ख्याल से, या गोवा, आई डोंट एग्जैक्टली नो। कर्नाटका होगा, कर्नाटका है हाँ। बेसिकली केरला का फर्स्ट स्टेट, जब तुम ऊपर से आ रहे हो सबसे पहले तुम्हें कासारगोड में आओगे तुम, वहाँ पे 7 लैंग्वेजेस, लाइक लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। देयर इज अ फेस्टिवल जहाँ हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, और वहाँ पे तुम्हें कन्नड़ा लोग भी मिलेंगे, मलयाली लोग भी मिलेंगे, सब मिलेंगे तुमको वहाँ पे। बॉर्डर से यार सबसे इंटरेस्टिंग है, उधर एक गांव है जिसका एक लिटरली एक घर है जिसका ड्राइंग रूम इंडिया में है और जो किचन है वो दूसरे कंट्री में। दैट इज आई थिंक इंडियन नेपाल। हाँ, इंडिया एंड मैं समझ गया जो भी है वो दूसरी कंट्री है, ठीक है। अभी मैं लद्दाख गया था, तो लद्दाख में एक तोरतुक करके, हाँ भाई, ठीक है, आई थिंक यू गाइस हैव आल्सो बीन देयर। वी वर सपोज्ड टू बट वी कुड नॉट। और उसका एक कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ कि वो पार्ट है वो 1971 में इंडिया में आया। दैट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना। तो वहाँ पे अब देखो सबको ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान 1947 हम अलग, तुम दुश्मन, ये दुश्मन। मैं यूपी में, आप मध्य प्रदेश में, आप अपने आप का सेंटिमेंट वो है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, सेम गोज विद लाइक पंजाब की जो फैमिलीज हैं, लद्दाख की जो फैमिलीज हैं, ऑन 13th of August 1947 दे वर वन। उनके रिश्तेदार थे, उनके चाचा का घर था उधर, उनके मामा का घर था, उनको उसकी माशू का घर था वहाँ पे। वो उनकी गलियों में जाता था वो देखने कि भाई हमारी शादी होनी है कल इससे। और वो दो स्टोरीज सो ब्यूटीफुल एंड सो हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम। यार बॉर्डर्स तो हमने बनाए ना, ह्यूमन मेड है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स एक लकीर है जो हमने मैप में खींची। अनलेस इट्स नॉट अ रिवर और अ माउंटेन। Even then, no border right now in India is defined by a river and mountain because rivers are also changing their courses. Mountains are also changing their courses right now. Borders are an ever-evolving boundary, I feel. Country is a political body. Exactly. Country, it's all imaginative. Borders are imaginations. जैसा तुर्तुक बोल रहे हो ना, हंडरमान है। हम लोग गए थे वहाँ पे, वो एक गांव जो है वो हंडरमान एक गांव जो है वो 4 बार अपना कंट्री बदल चुका है। एक बार पहले इंडिपेंडेंस के टाइम वो पाकिस्तान का पार्ट था, फिर नो मैंस लैंड में आया, फिर इंडिया का पार्ट बना। और उधर के लोग जो है वो बोल रहे हैं यार
हम क्या हैं वो तो आर्मी डिसाइड करेगी, हमको तो बस अपना बेसिक अगर टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी और वो आ जाए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलपमेंट की बॉर्डर स्टेट्स में ही मिलेगी। अभी भी जो पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अबुजमाड़, वो भी बॉर्डर एरिया में आता है 3 स्टेट्स के इंडिया में। चाहे तुम इंडिया के अंदर कह लो या दूसरी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर में कह लो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं जगहों पे मिलेगी। हम लोग बैठ के अपने दिल्ली मुंबई में बोल देते हैं ना कि बॉर्डर्स इंडिया को रक्षा करने हैं, बॉर्डर्स की रक्षा करनी है, बट सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग ही। वो बोलता है, वो बोला काव्या ने, उसको पूछा कल, काव्या को बोल रहे हैं कल को अगर चाइनीज़ यहाँ पे आ गया तो हम चाइनीज़ हो जाएगा। जी जुनू उसका क्या है, मेरे को तो खाना खाना है, मेरे को तो अपनी भेड़ चरानी है, वो कुछ नहीं कर रहा है वहाँ पे। हाँ। वो जियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचता, वो सुबह उठता है, वो चाय वाय पीता है, वो अपनी भेड़ चराता है, 4 लकड़ी काटता है, पैस्टोरल लाइफ है। और सिर्फ लोकल्स ही नहीं, बॉर्डर में जो बिहार, यूपी, हमारे सेंट्रल इंडिया से गए हुए जो सोल्जर्स हैं, उनको भी वॉर नहीं चाहिए। मतलब सबसे लास्ट चाहिए वॉर, कि वॉर बस एक इंसान को चाहिए जो एसी। वॉर मॉन्गरिंग इज अ क्लास प्रिविलेज। Yes. मतलब बहुत, मतलब अभी आज के टाइम पे ये बोलना बहुत रिस्की हो गया है। अभी हमने बात की ना तोड़ तुक के बारे में, 4 लोग होंगे बोलेंगे अरे तू पाकिस्तानी सिंपैथाइजर हो रहा है, तेरे को ये लग रहा है, तेरे को वो लग रहा है। वो ह्यूमन स्टोरी देखते ही नहीं है, उन्हें समझ में ही नहीं आता। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहाँ के जो लोकल लोगों पे जो बीतती है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन में रहोगे। चाहे आप लद्दाख जाओ, चाहे आप कश्मीर जाओ, चाहे आप मणिपुर जाओ, और मे बी यू गो टू पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा जहाँ पे नक्सलवाद है, वहाँ पे बहुत परेशान होते हैं यार लोग। ये बहुत ज़्यादा है। और जैसे हम लोग तुर्तुक, हम जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ना, हम जब हाईएस्ट प्लेस करने गए थे वहाँ पे, तारिक था उनका नाम, उनकी जो वाइफ थी वो तुर्तुक से थी। एंड देन हमारे घर पे शूट खत्म हो गया, हम डिनर कर रहे हैं उनके घर पे, उनके इन-लॉज आए थे तुर्तुक से और हमारे लिए एप्रिकॉट्स लेकर आए थे। उनको मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, वो बहुत खुमानी लेकर आए थे बहुत सारे हमारे लिए, ठीक है। और हमको बता रहे थे कि यार हमारे लाइक रिलेटिव्स हैं वो, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल बॉर्डर है वहाँ पे, यू नो, आर्टिफिशियल, अब उसको जो भी पॉलिटिकली करेक्ट टर्म है उस बॉर्डर के लिए, यू नो, इट्स द सेम। इट्स जो, जैसे हम लोग जब हम लद्दाख में ही थे, वहाँ पे हम लोग एक इंसान से बात कर रहे थे, आइस तूपा जो है, जो सोनम वांगचुक बनाते हैं, वो सेम चीज़ बॉर्डर के उस तरफ भी बन रही है, ठीक है। वो सेम जो लैंग्वेज है, वो सेम लैंग्वेज उस तरफ भी सेम लैंग्वेज है, जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी सेम है, वो भी थुक्पा बना रहे हैं, ये भी थुक्पा बना रहे हैं। कैन यू स्टार्ट टू थिंक, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बॉर्डर के इस तरफ पहुंचते ही यहाँ पे कुछ सेपिया टोन लग गया है, कुछ चेंज हो गया है, यू नो, अलग हो गया है चीज़। मतलब इस चीज़ को बहुत लोग, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत लंबा एक गुजरात से भी शेयर होता है। गुजरात के आप धौलावीरा साइड अगर जाओगे तो वहाँ पे जब हो जाता है तो मतलब एक पार्ट आया था, मुझे गांव का नाम याद नहीं, हम लोग घुसते घुसते बस एक जगह गांव में रुक गए थे। मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन, मोस्टली जो बोल रहे थे, उनकी भाषा जो थी, मतलब दे हैड देयर ओन कल्चर एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई हैड दिस नोशन ऑफ गुजरात कि भाई गुजरात तो अहमदाबाद है, गुजरात में तो जय श्री कृष्णा, सिर्फ वेजिटेरियन फूड है और एक सर्टेन सेट के हाँ दाल में चीनी वाले गुज्जू लोग होते नहीं। देयर वाज अ कोर मुस्लिम पॉपुलेशन, उनका वहाँ पे हिंदूज भी थे, है ना, उनका कल्चर बहुत है। और वो कल्चर ना बहुत मुझे ऐसा लगा कि यार ये राजस्थान में होता किसी तो शायद मैं किसी बॉर्डर की मूवी से रिलेट कर देता, तो बट दिस इज कंप्लीटली गुजरात। और थोड़े और आगे जाता हूँ तो वो रोड टू हेवन लग जाता है, वो पूरा वो वाला एरिया आ जाता है। एंड जो लैंडस्केप चेंज हुआ, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये भाई कि नोशन वी हैव अबाउट इंडिया एज अ कंट्री, it's very different once you explore it. You're so right, yaar, and I keep telling this to her also कि all these people, you know, so many, Vivekanand को ले लो, he traveled the country, the Mahatma Gandhi, RG also traveled the country, Ambedkar traveled the country, and Modi ji also traveled the country, everybody। ये पॉलिटिकल लैंडस्केप में अगर एक तो तुम्हें, अब वो अलग अलग चीजें होती है उसमें, तुम्हें कुछ समझना है, इंडिया को जानना है तो तुम्हें घूमना ही पड़ेगा। और तुम जब घूमते हो तभी तुम्हें समझ में आता है, यू नो, ऑफ कोर्स तुम बैठ के 4 किताबें पढ़ सकते हो कि अमर्त्य सेन की आर्गुमेंटेटिव इंडियन पढ़ ली मैंने, 4 बुक किताबें पढ़ ली, एक समझ आएगी तुम्हें उसकी भी, ठीक है। पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पहनते हैं, वो ज़्यादा समझ में तभी आता है, लाइक। और ये सारे भी हो गए, और कोई भी इंसान, मतलब बोलता है इंडिया को अगर समझना है तो घूमना ही पड़ता है। और जब तुम घूमते हो तभी समझ में आता है कि हमको भी अच्छा झारखंड हमारे दिमाग में, अच्छा ठीक है,
मेरे लिए झारखंड का रेफरेंस था चक दे इंडिया में 2 हॉकी प्लेयर्स थी जो झारखंड से आई थी, ठीक है, सुई मुई केरकेटा और दूसरी एक थी वो उस मूवी में, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस था। फिर मेरा रेफरेंस थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो थोड़ा और समझ में आया, जब वहाँ गया तो थोड़ा और समझ में आया। मैं इसका बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग था इन माय ओन जर्नी वाज नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बिल्कुल, झारखंड का तो फिर भी ना एक पॉप कल्चर में एक मूवी में रेफरेंसेस हैं, चक दे इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत कम मेरे को पता था। जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी अबाउट नॉर्थ ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू मेघालय, यू आस्क देम तुम हिंदू हो कि क्रिश्चियन, नाउ यू नो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ईदर हिंदू और क्रिश्चियन, खासी। दे एसोसिएट विद देयर ट्राइबल आइडेंटिटी अ लॉट मोर। भाई है ना कि जब आपने बोला कि उनको बस हमें अपना खाने से मतलब है, कल कोई कंट्री आएगा तो सोल्जर बताएगा, तो उनका भी ऐसा है कि आप अपनी जो पॉलिटिक्स है कि मैं कौन से धर्म का हूँ, कौन से किस में मानता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं गाय खाता हूँ या मैं सुअर का खाता हूँ या मैं चिकन खाता हूँ, ये आप अपने अपने पास रखो। हमारी जो कल्चर है वो है कि हम तामूल खाते हैं, हम खासी लोग हैं, हमें खासी पहले बताओ, फिर तुम्हें हिंदू लिखना है क्रिश्चियन लिखना तुम लिख दो। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में तो स्टेट्स कौन से कहाँ पे हैं ये लोगों को पता ही नहीं है। यस, मैप में प्लेस नहीं कर सकते हम लोग। हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल नहीं पता है, कितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ये नहीं पता है। हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते बिकॉज ऑफ द वे दे लुक, दे ड्रेस, दे स्पीक। वो जो रेसिज्म है जस्ट क्रेजी। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इससे भरी हुई थी। और प्लस हम लोग भी जब मेघालय गए, मेरे को लगता है कि ये जो आइडिया है ना कि पूरी इंडिया जो है वो मैक्सिमम हिंदू है और हिंदुइज्म जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही हो सकता है। अब नॉर्थ इंडिया के बाहर चले जाओगे तो ये नोशन की हिंदुइज्म एक ही तरीके का है वो ब्रेक हो जाएगा आपका। नॉर्थ ईस्ट में मेरे को लगता है रिलीजन से ज़्यादा यार उनका कनेक्शन विद ए नेचर, द वे दे वैल्यू नेचर, इट कम्स आउट ऑफ द ट्राइबल आइडेंटिटी। अग्रीड। अभी भी उनके यहाँ जो कुछ क्लैन्स हैं जो कि रिवॉल्व होते रहेंगे, मतलब कि कुछ महीनों के लिए एक क्लैन रूल कर रहा है तो वही क्लैन जो है वो उनके सेक्रेड फॉरेस्ट को भी देख रहा है। और सेक्रेड फॉरेस्ट में तुम और मैं नहीं जा सकते हैं, सिर्फ लोकल्स ही जा सकते हैं। लोकल्स भी जाएंगे तो वहां से एक भी पत्ता उठा के बाहर नहीं ले जा सकते हैं। बट उसी सेक्रेड फॉरेस्ट में एनिमल सैक्रिफाइस भी हो रहा है जब भी गाँव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कोविड फॉर एग्जाम्पल, तो एक तरीके से पूरे साल वो लोग उस नेचर की रखवाली कर रहे हैं और दूसरे साल वहाँ पे वो कुछ सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं बिकॉज दैट इज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलीजन। अब तुम एज एन आउटसाइडर जाके इसको गलत या सही का थप्पा देने वाले कौन हो? तो तुमको लगता है कि मतलब क्योंकि पॉपुलर कल्चर है वो इतना अग्रेसिव हो गया है, लाइक जैसे तुमने बताया ना कि हिंदुइज्म की बारी बात है, आज आपको बस ये है कि लोग एक दूसरे को सर्टिफिकेट लेने में लगे हैं कि तू ये करता है, तू एंटी हिंदू है, तू ये है, तू वैसा है। एक फूड चॉइसेस पे जज कर दिया जाता है उनका रिलीजन। भाई बट ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पे मटन का प्रसाद चढ़ता है, जहाँ मच्छी का प्रसाद चढ़ता है। मतलब द डाइवर्सिटी ऑफ द रिलीजन इन इटसेल्फ, एक ही प्रथा को मानने वाले अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है। ये नोशन जो है बस बहुत लिमिटेड लोगों तक रह गया है, दैट अंडरस्टैंडिंग दैट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिलीजन और ऑफ योर कल्चर इज लिमिटेड। वो आप तक अच्छी है, आप अपने रखो, बट शायद उसी चीज को दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे तरीके से पूछता हो, बट आपको वो भी मानना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और आपको पता है, आपको मानो या ना मानो, आप उसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करो। आप उसके लिए स्पेस तो रखो एग्जिस्ट करने के लिए। आप क्यों जाके बोल रहे हो उनको कि भाई नहीं ये गलत कर रहा है तू, यू नो हाउ आर यू सेइंग दैट? तो फिर और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना कि कोई नॉर्थ ईस्ट का क्रिएटर कुछ कर रहा है, एक प्लेट मोमो लगा दे, लिख देता हूँ कमेंट में, मेरे को लाइक मिल जाएंगे, यू नो। और ये जो कल्चर है थोड़ा सा कि भाई नहीं, कमेंट्स में मैं कुछ भी रेज बेट कर दूंगा कि भाई कुछ लिखूंगा, मुझे पता है कि अगर मैं ये प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट है पर मैं लिख दूंगा तो 4 लोग मुझे लाइक कर देंगे या इस पे कमेंट कर देंगे। और जैसे ये उसके पहले नॉर्थ ईस्ट का जो आप बोल रहे थे ना, नॉर्थ ईस्ट वेयर वी वर, मेघालय, इट्स कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ठीक है। वहाँ पे देयर आर पाइन ट्रीज, आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट ट्रीज दे आर, बट दे आर नॉट सपोज टू बी देयर। अंग्रेज आए थे और उन्होंने वो ट्रीज वहाँ पे लगाए हैं। ये बोगनवेलिया वाला सीन है। हाँ, कुछ तो वो है, मुझे एग्जैक्टली वो पाइन थे या क्या थे मुझे याद नहीं है अभी, वो रिसर्च करोगे तो हमें मिल ही जाएगा। वो पेड़ वहाँ से आए थे, ठीक है। और जो ये ट्राइबल आइडेंटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी किस तरीके से आई वहाँ पे, यू नो, नॉर्थ ईस्ट में, स्पेसिफिकली मेघालय में क्या हुआ कि वहाँ पे अब इतने सारे चर्चेज हैं, यू नो, किस तरीके से वो लोग गॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। Everybody, almost practically, you know, a lot of people are in a very good economic space there in Meghalaya. So what happened during the last 70 years or even beyond that, you know?
और क्यों वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है आज, ये जो टेम्परामेंट है ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, यू नो, लाइक इट्स नॉट लाइक वो इजीली तुमको पता चल जाएगा कि नहीं यार भाई, कमेंट में लिख देता हूँ राइस बैग, नहीं भाई क्यों आया वहाँ पे, वो क्या हो रहा था वहाँ पे। कोई गोरा ऑफिसर है, उसका बस्ट का स्टैचू है आज भी एक चर्च के बाहर, जिसको लोग मानते हैं आज भी, यू नो, तुम्हारे दिमाग में अगर अंग्रेज को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर तुम देखो ना उस लोकेलिटी में एक्चुअली क्या हुआ था, ये कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी ना है। मेघालय में मेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे हर दुकान लड़की चला रही है, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो लड़के के नाम पे नहीं लड़की के नाम पे जा रही है, लड़का जो है शादी के बाद लड़की के घर पे आ रहा है। अब तुम इसको भी क्या हिंदुइज्म ही बोलोगे या फिर तुम बोलोगे कि ये लोकल ट्रेडिशन है? यार मुझे लगता है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अब मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने किसी से बात की है तो कोई इस बात पे काउंटर नहीं कर पाया कि जैसे बोलते हैं ना कि यार सबके अपने अपने इवन कल्चर, रिलीजन, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, आपकी सही नहीं है, उनकी गलत नहीं है, बस वही है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला का अपना ट्रेडिशन है जिस पे इतना बवाल हुआ, कई सारे मंदिर होते हैं जहाँ पे नहीं जाने दिया जाता अगर औरत मेंस्ट्रुएट कर रही है। एट द सेम टाइम गुवाहाटी में एक मंदिर है कामाख्या जहाँ पे एक औरत की योनि को पूजा जाता है। द डाइवर्सिटी इन इटसेल्फ ऑफ, अब वही है ना, अगर आप उस पर ऑफेंड होने लग गए तो फिर आप वही है, उस मंदिर को मत मानो, इस मंदिर को मत मानो, यही चलता रहेगा। एंड इट्स इनसेन यार। और कितना, हर बार जब मैं फील्ड पे जाता हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, हर बार कुछ नया सीख के आते हैं। अच्छा, व्हाट इज योर जॉब व्हेन यू लाइक यू नो शी इज द प्रेजेंटर, आप क्या करते हो पीछे? मैं तो वरुण इज द वन हु, sorry, go for it. Varun is बॉस बिहेवियर। yes, absolutely. Varun is the one who started, इसने नींव बनाई है हमारे YouTube की लॉन्ग वीडियोस की। हम लोग मुंबई में थे एंड ही वाज वर्किंग दूसरी कंपनी में, मीडिया हाउस में ही वाज वर्किंग, और मेरे को सनक चढ़ती है कि भाई मेरे को लॉन्ग वीडियोस बनानी है और मेरे को ऑन ग्राउंड जाके बनानी है। द मैन लेफ्ट हिज जॉब, वी लेफ्ट द सिटी। दिल्ली में वो पहले कभी नहीं आया, कभी नहीं रहा है, और दिल्ली डिफिकल्ट टू स्टे इन सिटी है, पोल्यूशन, लोग, भाषा, सॉरी टू कट यू, मोमो से वड़ा पाव, या ही डजंट लाइक मोमो। नहीं सेम पेज। तो फिर भाई आए, ठीक है, अब हम दोनों आ गए हैं दिल्ली, हम दोनों जाते हैं चांदनी चौक में जो इक्विपमेंट का मार्केट है, वहाँ से निकालते हैं हम लोग कैश, एटीएम से कैश में देते हैं उनको पैसा, एक कैमरा खरीदते हैं, गिम्बल खरीदते हैं, ड्रोन खरीदते हैं, ठीक है। तब हमें नहीं पता था, बट वो कैमरा हमने गलत खरीद लिया है, वीडियोग्राफी का कैमरा, फोटो कैमरा लेकर आ गए, फोटोग्राफी का कैमरा लिया है यार। सो मेरे को मेरे जो एडिटर को लिया था, एडिटर ने वरुण सोनी A7 S3 लेके आना, ऐसा कुछ उसने नाम लिया, मैं कुछ और लेकर आ गया, सोनी A7 III ले आए थे। ऐसा कुछ किया था, एक S मिस हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका प्राइस कम है, मैं ये ले लेता हूँ, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि भाई ये तो हम लोग की भाषा में कहते हैं इसको कटवा के आ गए। हमने गैजेट्स ले लिए, ठीक है, कुछ नहीं आता हमें, उन्हें चलाना नहीं आता है, हमने एक YouTube वीडियो नहीं देखी हमें कैसे चलाना है, बट हम दोनों निकल गए हैं बीर, और वहाँ पे बनाएंगे। बीर में एक गांव है जहाँ पे हर दूसरे घर में एक पायलट मिलेगा, पैराग्लाइडिंग का पायलट मिलेगा, ठीक है, पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है वो वहाँ पे। अरे अभी हो क्या हूँ मैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे हम दोनों पहुँच गए, अब भाई साहब वीडियोग्राफर बने हैं और हम प्रेजेंट कर रहे हैं वहीं पे रिसर्च करके कुछ। हम वापस आते हैं तो हमारा एक टीम मेंबर बताता है भाई लेंस ही साफ नहीं था तुम्हारा, तो सारी वीडियो ब्लर है, पर आउट ऑफ फोकस वाली नहीं, गंदी वाली ब्लर है, वो तो धब्बे है। लिटरली आज भी वो वीडियो ऑनलाइन ही है, उसमें अभी भी धब्बे हैं कुछ फ्रेम्स। ऑनलाइन है, लिंक दे देना मुझे। फर्स्ट वीडियो, इट इज योर फर्स्ट वीडियो? दैट्स आवर फर्स्ट वीडियो, इनफैक्ट इसमें गाना बनाया है, फर्स्ट वीडियो टुगेदर और फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो? फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो, obviously together. And together, yes. For the first year, he was the whole sole producer of KK Create. एक वीडियो का पूरा जो लॉन्ग वीडियो जाती है उसका वन मैन आर्मी, रिसर्च से लेकर पूरा उसको रिलीज करने तक ही वॉज द वन हु लेड दैट ग्राउंड। उसके बाद इससे बेटर प्रोड्यूसर मिली हमें ज्योत्सना, आई एम श्योर शी विल बी लिसनिंग टू दिस वीडियो, शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। बट फर्स्ट एक जर्नी फ्रॉम 20K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब to I think 1.5 million we did together. Okay. Now Varun, in addition to being involved in production, is our HR and talent management. So he's the brain behind the. He is also the director of the company. KK Create Private Limited का डायरेक्टर जो है वो वरुण है। एवरीडे डिसीजंस जो हैं वो
भाई साहब लेते हैं, लोगों से बात भाई साहब करते हैं, मेरे को पसंद नहीं है लोग। यार हम लोग पता नहीं ओल्ड स्कूल थे, क्लास में भी हमने वो पर्चे इधर उधर किए हैं, मतलब पता है पर्चे पे लिख के तुम अपनी गर्लफ्रेंड या क्रश को देते हो, फिर क्रश उस पे कुछ लिख के वापस तुम्हें भेजती है, ये सब भी क्लीशे था भाई थोड़ा सा, बट नहीं क्यों क्लीशे, क्यों, बहुत ही फिल्मी अच्छा सा प्यार है। और उसमें हम लोग शुरू मतलब क्लास में एक दूसरे के लिए सीट बचाएंगे, जब ये तो आधा टाइम आता नहीं था क्लास में, ये आता नहीं था, तुम प्रॉक्सी लगाती थी इसकी? और मैं प्रॉक्सी लगाती थी और आशा करती थी कि कभी तो देखने को मिले। अरे तो साइड में राजमा चावल खा रहा होगा कैंटीन में, मुझे भूख भी नहीं होगी तब भी जाके मैं जाऊंगी कैंटीन का एक चक्कर तो लगा के आऊंगी। एंड आई लाइक हाउ अपफ्रंट यू आर अबाउट गेम। मैं तो ये तो बेशर्मों का प्यार था यार। मतलब रात को मैं स्टोरी लगाऊंगी ताकि वरुण का उसमें एक सीन आए, और जब आएगा तो यार मतलब फिर तुम लोग लव वाला ये आई एम एक्सपेक्टिंग ये कंटेंट भी तो फिर बनाओ ना यार, ये तो मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो तुम लोग इस। एक कोर्स निकालेंगे। अब मुझे ये बताओ कि जैसे बात करें, तुम लोग काम कर रहे हो साथ में, ठीक है, चल रहा है, वही है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मी एंड ऋषभ, सो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें अब ये होता है कि लाइक आई हैव द फाइनल कॉल ऑफ द वीडियो, बट ही हैज मोर अथॉरिटी ऑन कि भाई ये जाना चाहिए, और हम लोग मैच कर गए तो मैच कर गए, और अगर मैच नहीं किए तो वहाँ होता है कि अरे यार ये वो, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ अब झगड़ा हो गया, अब हो गई छुट्टी ऑफिस की, फिर होता है क्या तुम्हारी सब्जी में मिर्ची डाल दूंगा तो तुम्हारी ये तुम्हारी चाय में नमक ज्यादा हो गया, तो ये वो मतलब मैनेज कर, और अभी नहीं है तुम लोग को लाइफ टाइम मैनेज करना है। खतरनाक है ये, और ये होता है, मतलब हम लोग अभी हम लोग ने ऑफिस शिफ्ट किया है, उसके पहले हमारा जो ऑफिस था उसका हॉल ऑफिस है, एक रूम में काव्या का स्टूडियो है, एक रूम में हम रह रहे हैं, ठीक है, और एक रूम में हमारा को फाउंडर रह रहा है, ठीक है, तो ये था सिस्टम। मैं मेरे बेडरूम से निकलूंगा, मैं मेरे ऑफिस के अंदर हूँ, कभी कभी तुम लेट भी नहीं उठ सकते क्योंकि तुम्हारा एडिटर या तुम्हारा जो टीममेट है वो आके बैठ गया है बाहर, यू नो, तो इस तरीके का सीन था कि मतलब मैं तो यू आर लिविंग टुगेदर, योर ऑफिस इज योर होम, तुम काम भी पूरे दिन साथ में कर रहे हो, वहां पे भी तुम साथ में डिसीजंस ले रहे हो, फिर कब काम खत्म हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है कि अब लोग सब चले तो गए। तुम लोग जब लड़ाई होती है तो समझ में कैसे आता है कि भाई ये कंटेंट के चक्कर में हो रहा है, और ये पता नहीं चल रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था यार, कभी कभी पैसे वगैरह हम बिस्तर में भी कंटेंट की बात करते हैं यार। टू स्पेसिफिक दोस्तों, टू स्पेसिफिक। देयर इज नो पॉइंट। रिटेंशन क्या था? अरे यार मैं इसको कुछ बात कर रही होंगी, ये मुझको कुछ बात कर रहा होगा, यहाँ पे एंगेजमेंट ड्रॉप ऑफ होगी। मैं ऐसा लगता है ये पिलो टॉक से तुम्हारे हैं। क्रेजी हो जाता था यार इंट्रो अच्छा नहीं था आज। साउंड्स फन यार, यू गाइस आर एंजॉयिंग इट, नहीं? भाई इट्स सुपर चैलेंजिंग ऑनेस्टली, लाइक बहुत बीच में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है मेरे को इसका, और जो तुमने बोला ना कि खाने में मिर्ची, यार कभी कभी ऐसा लगता है कि गुस्सा आ रहा है, यू नो, लाइक कभी पैसिव अग्रेसिव हो जाएंगे, यू नो, ठीक से बात नहीं करेंगे, हाँ ना, इतना ही बात हुआ उस दिन, यू नो, क्योंकि कुछ तो लॉगर हेड्स पे थे हम, और कभी और कहीं लड़ रहे हैं हम किसी छोटी बात पे, पर वो कुछ और बात है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शूट पे मेरा स्क्रिप्ट रेडी नहीं था टाइम पे, या कहीं पे कुछ एडिटोरियल डिसीजन काव्या ने लिया जिससे मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ कि बॉस ये तो, यू नो, हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमको ये ऐसे बोलना चाहिए था, यू नो, तो वो सब कंपाइल होके किस चीज पे फटेगा कि आज स्विगी से क्यों ऑर्डर किया, फ्रिज में बोतल क्यों नहीं भरी, फ्रिज में आज दिस एग्जैक्ट थिंग कि फ्रिज में बोतल क्यों नहीं भरी, तो वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा था भाई, तो मैंने लाइफ में पहली बार थेरेपी ली। Honestly, like it is challenging because but now it's very much in a much better space. से हमारा ऑफिस और घर दूर हुआ है, कितना दूर है, मेट्रो के इस तरफ हमारा घर है, मेट्रो के उस तरफ ऑफिस है। ये मुझे लग रहा है कि तुम लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस वो मतलब सीसो के बराबर ही डिस्टेंस। बस बट मतलब वैसे देखा जाए ना तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू डू दिस विद योर लव। तुम सोचो ना, तुम टू डू व्हाट यू लव विद योर लव। एग्जैक्टली, टू डू व्हाट यू लव विद योर लव। तुम तो रोज मंदिर जाओ भाई। सुबह मंदिर, शाम को मस्जिद। तुम्हारा तुम ऊपर वाले से तुम्हारा कनेक्शन नहीं छूटना चाहिए, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बट इट इज अ ड्रीम। मतलब मैं तो अगर सोचूं कि तुम सोचो ना, जिससे तुम प्यार करते हो, उसी के साथ तुम इंडिया घूम रहे हो, उसी के साथ तुम वीडियोस बना रहे हो, you get to spend so much time with that person. And also Varun was a beautiful producer. कभी एक मोमेंट नहीं होता था शूट पे जब ऐसा अनसेफ लगता था या फिर अनफुलफिल्ड लगता था। चाहे वो छोटी सी चीज़ है कि पानी की बोतल सबके पास होनी चाहिए, या फिर गाड़ी में कौन से मज़ेदार गाने चलेंगे, या फिर सेफ्टी की बात है कि हम लोग सेफ हैं या नहीं। हैट्स ऑफ टू दिस मैन कि
एक भी चीज़ मिस नहीं हुई। एंड वी आर मेकिंग वीडियोस जिसमें मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। उसका एंड प्रोडक्ट एक मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इफ़ आई एवर हैव किड्स इन लाइफ, तो उनके पास तो हमारी लाइफ का कितना ब्यूटीफुल जर्नल है कि ओके आवर पेरेंट्स डिड दैट, आवर पेरेंट्स डिड दैट। यार जब मैंने छोड़ा भी था ना बॉम्बे में जॉब, उस टाइम पे कि मेरे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कर रहा था मैं, और मैं रिसर्च कर रहा था वेब सीरीज, फिल्म्स, वो सब कंपनी बनाती थी उस टाइम पे। मैंने सोचा यार एक मुझे लॉन्ग फॉर्म करने का मौका मिलेगा विद अ पर्सन आई लव, एंड शी वांट्स टू गो बियॉन्ड द ग्रीन स्क्रीन, शी वांट्स टू बी ऑन फील्ड। उसको वीडियो बनाना है मेघालय के बारे में, मेघालय में जाके, उसको वीडियो बनाना है तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु जाके, वो इस तरीके से करना चाहती है। ओके, विच इज इंटरेस्टिंग। नाउ कैन आई कम बैक टू माय पॉइंट मैडम? नहीं, मैंने उसको भी कंप्लीट नहीं किया था कि तो ये खत्म कर देगी हमारी बैटरी। बट आई थिंक इफ यू आर अ कपल वर्किंग टुगेदर, तुम अगर साथ में काम कर रहे हो तो तुम्हें ये समझना आना चाहिए कि साथ में रह के कैसे अलग चीज़ों में काम करो। मतलब कि हम लोग का क्या हो गया था कि हम लोग ना साथ में काम कर रहे थे और एक ही वीडियो में भी काम कर रहे थे, तो 1 साल तो वो ठीक है। बट फिर उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि ठीक है साथ में काम करते हैं, बट कुछ अलग चीज़ ढूंढते हैं साथ में काम करते वक्त जिसमें तुम्हारा कॉल फाइनल हो, उसमें मैं अपनी टांग ना घुसाऊं, मेरे काम पे तुम अपनी टांग ना घुसाओ। ये बाउंड्रीज वो तो ये ना कि बाउंड्रीज तो एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप चलती हैं। आप चाहे वर्क का करो, ये क्लियर होना चाहिए कि भैया, जैसे हमारे में बड़ा क्लियर है कि अगर राइटिंग है, स्क्रिप्ट है, तो आई एम गोइंग टू टेक द फाइनल कॉल, आई वांट इट। एडिटिंग है, देन द प्रोड्यूसर और सागर, मतलब जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसको, दे हैव द फाइनल कॉल। आई कैन से कि भाई हाँ वो उसमें भी ये है कि यार अगर कुछ पॉलिटिकल है, कुछ रिलीजन, कुछ ऐसा है जहां फंस जाएंगे, देन आई विल टेक द कॉल। तो हाँ, सो लॉन्ग फॉर्म इज समथिंग यू गाइज आर ट्रैवलिंग एंड मेकिंग टुगेदर। शॉर्ट फॉर्म अच्छा चल रहा था आप लोग का, और शॉर्ट फॉर्म में जो आपका पर्सनैलिटी है जो कंटेंट में आता है, विच इज दिस फन content and then this feel good factor girl who comes and you tells you about mangoes and यार ये चल रहा है, यहाँ ये बोला जाता है, यहाँ ये खाया जाता है। स्विच टू यूट्यूब, तुम्हारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल ग्रास रूट पे चला जाता है। धारावी के स्लम में जा रही हो, दिल्ली के पहाड़ में जा रही हो, मणिपुर में जा रही हो, झारखंड में जा रही हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कि आप जो टॉपिक सिलेक्ट करते हो, यू कैन ऑल्सो बी लाइक ताजमहल, जो सेम पर्सनैलिटी ऑफ शॉट है, किसी ताजमहल ब्यूटीफुल शाहजहां ने बनाया था, एंड दैट विल ऑल्सो वर्क, आई नो यू कैन ऑल्सो मेक दैट वर्क ऑल्सो, उसकी भी अपनी ऑडियंस है। बट वाई आर यू मेकिंग वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स लाइक डॉक्यूमेंट्री ऑफ कोर सोशल इशूज? शुरू से शुरू करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ना, कई क्रिएटर्स या फिर ऑडियंसेस बोलती हैं कि एक बंदा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों नहीं कर सकता। मेरे को लगता था कि आई हैव हर्ड मेनी से दिस, यस, कि शॉर्ट और लॉन्ग करना इम्पॉसिबल है, बट मैं उससे वेहेमेंटली अग्री नहीं करती, वेहेमेंटली उस चीज़ को अप्रोच करती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है कुछ टॉपिक्स आर मेंट फॉर शॉर्ट्स, कुछ टॉपिक्स आर मेंट फॉर लॉन्ग वीडियोस। जब हम शॉर्ट्स करते थे ना, जब मैंने 1 साल सिर्फ शॉर्ट्स किया, तब मैं टॉपिक ही वो ले पाती थी जिसमें मैं नुआंस में नहीं जा पाऊँ। बिलीव मी सार्थक, मोस्टली हर टॉपिक का एक नुआंस होता है, कोई भी टॉपिक ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। And the minute you go on ground is when you realize that there is a black and a white side to this topic. Every topic is grey. तो जब हम पिच करते हैं तो हमारी पिच मीटिंग्स, पिच टू whom? अपने आप कर्नल होता है यार, बहुत भयंकर होती है वो, इंटेंस होती है बहुत। कैसे डिसाइड करेंगे एक टॉपिक होना इज अ वेरी इंटेंस डिस्कशन इन आवर टीम, कि उसमें 7 चीज़ें हैं। एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनी हुई है जिसमें 7 कॉलम्स हैं जो कि तुमको भरने पड़ेंगे और रिलीजियसली अच्छे से भरने पड़ेंगे फॉर दैट टॉपिक टू बी इवन डिस्कस्ड, एंड फॉर दैट टॉपिक टू बी अग्रीड अपॉन इज अ कॉल दैट द प्रोड्यूसर एंड आई टेक टुगेदर। ठीक है, अब उसमें टू बी ऑनेस्ट वी हैव ट्राइड टू मेक वीडियोज वेयर द एंटायर थिंग इज जस्ट पॉजिटिव, विच वॉज लाइक अ कोची वाटर मेट्रो, कि इंडिया की वाटर मेट्रो है, पहली वाटर मेट्रो है, एंड वी टॉक्ड अबाउट इट इन अ वेरी गुड पॉजिटिव सेंस ओनली, वर्सेज इवन बीर व्हेन वी वेंट टू, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी। जब मैं पहली बार ग्राउंड में जाती थी ना, तब मैं लोगों से बात नहीं करती थी, तो वो ऊपर से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट में मिलती है वही वहाँ पे जाके बोल आते थे, तो तब तो वो पॉसिबल होता था कि एक टॉपिक को बहुत पॉजिटिव तरीके से दिखाना। फिर Jyotsna joined us as a producer, and Jyotsna comes from a very, very hardcore human interest story angle. I personally know. You know Jyotsna, and Jyotsna is someone who's worked as a producer for Samdhish and comes from Jamia. Very beautiful, strong, brilliant. उसकी personal story is very inspiring. तो वो जब आई तो उसने मेरे को पुश किया कि आप लोगों से बात करो,
एंड दैट वाज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी कि ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करना वाज समथिंग आई यूज्ड टू इवन पहले जब हम जाते थे मैं इसको डांट देती थी कि भाई नहीं करनी मेरे को बात। अब बहुत मुश्किल है ये इमेजिन भी करना कि के क्रिएट की कोई वीडियो होगी जिसमें हमने लोगों से बात नहीं की होगी। एंड द मिनट आई टॉक्ड टू पीपल सार्थक, द मिनट आई टॉक टू पीपल, तो हमारी वीडियोस में ग्रेनेस की जगह बनी। एंड वो सिर्फ अब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम धारावी में भी वीडियो कर रहे हैं, स्लम पे वीडियो कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम धारावी पे भी जब वीडियो कर रहे हैं हम ये भी बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत गंदगी है, लोग बहुत छोटे कमरे में रह रहे हैं, बट हम ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी कुम्हार कम्युनिटी भी है, सबसे ज्यादा रिसाइकल इंडिया में प्लास्टिक वहीं वेस्ट होता है। आई थिंक व्हेन पीपल गेट अटैच्ड टू नेगेटिविटी अ लॉट मोर इन इंडिया, तो हमारे पेज पे जाओगे तो तुम्हें पॉजिटिव स्टोरीज भी बहुत मिलेंगी ऑफ यूनिक प्लेसेस लाइक हाईएस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस। उसमें उन वीडियोस में उतने व्यूज नहीं है जितनी वीडियोस स्लम वीडियोस, जितने व्यूज स्लम। मुझे लगता है कि ये जो आइडिया ही है किसी भी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना कि यार ये पॉजिटिव वीडियो है, नेगेटिव वीडियो, पर तुम धारावी पे आई हैव ऑल्सो मेड वन वीडियो, धारावी जा रहे हो, स्लम है, 12 लोग रह रहे हैं उस छोटे कमरे में जो किसी साउथ दिल्ली के किसी घर का वो बाथरूम होगा उतने साइज का, उतने में 12-13 लोग रह रहे हैं, उसमें मैं क्या पॉजिटिव दिखा दूं? भाई तुम स्लम के अंदर गए हो, किसी को स्लम में इस कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, यहाँ क्या पॉजिटिव दिखाऊं, क्या दिखा दूं मैं पॉजिटिव? एग्जैक्टली यार। और तुम इंडिया में भी इसको बोल रहा था कि बड़ौदा में ब्रिज गिर गया, ठीक है, परसों 18 लोग मर गए, ठीक है, उसके पहले ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उसमें लोग मर गए, एयरप्लेन क्रैश हो गया, उसमें लोग मर गए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, पानी साफ नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस कंट्री के अंदर भाई। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब हैं, मतलब इसको मैं क्या मैं आँख बंद कर लूँ क्या? लाइक ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ें भी हैं पर प्रॉब्लम्स हैं। तो अब जो हम लोग टॉपिक पिच करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। हम नॉर्वे स्वीडन तो है नहीं, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, मैंने उनको इतना स्टडी नहीं किया है, पर वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स होंगी। पर हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में 2025 में ये प्रॉब्लम्स आज भी हैं, वो तो अपने आप कवर होंगी जब आप इंडिया को कवर करोगे, इंडिया के कल्चर को कवर करोगे, जब आप झारखंड जाओगे, जब आप मध्य प्रदेश जाओगे, जब आप कश्मीर जाओगे, दिख जाती है भाई ये प्रॉब्लम्स। एक और चीज़ है इसमें कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर एज अ क्रिएटर, मतलब क्या तुम एज अ क्रिएटर, एनीवन हु इज़ इन पावर, चाहे वो एक लोकल बॉडी का एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो एक माफिया हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्या तुम उसकी साइड से आते हो या फिर क्या तुम पीपल की साइड से आते हो? मतलब मेरे को लगता है मीडिया का रोल इन अ कंट्री लाइक आर्स शुड बी टू कम फ्रॉम द साइड ऑफ द पीपल। अगर तुम्हें फंडिंग दे रही है गवर्नमेंट, क्या अगर तुम उनके PR कर रहे हो तो अलग बात है, बट हमारा तो काम है ना हमारी कंट्री में जो लोग बोल रहे हैं, लोगों की कहानी आगे लाना। एज जर्नलिस्ट, एज क्रिएटर्स, एज एनीवन हु आर प्रेजेंटिंग ऑन ग्राउंड स्टोरीज, आई फील कि तुम्हें उस लेंस से देखना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बीइंग एन, वरना तो यार कितने सारी एजेंसीज हैं जो कि वो तो काम कर ही रही है ना, वो वाला काम तो चल ही रहा है। हम लोग आते वक्त ये सोच रहे थे कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ के इंडियंस आधे तो 2050 में रह रहे हैं, आधे अभी तक 1917 से निकले नहीं है। ऐसी इंडिया है जो कि एक तो इतना पहले टाइम में रह रही है, एक इतना आगे टाइम में रह रही है। लद्दाख में गए हम लोग, कोल्डेस्ट प्लेस में, वहाँ पानी नहीं आता आधे समय। वो छोड़ो, दिल्ली के कैपिटल, दिल्ली जो कैपिटल है, वहाँ पर भी जो पानी आ रहा है वो एकदम पेट्रोल जैसा आ रहा है। पानी तो एक बेसिक राइट है ना इंडिविजुअल का, तो अगर हमारी वो ही नीड्स एज अ कंट्री अभी फुलफिल नहीं हो रही है फॉर 80% ऑफ आवर कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिचेस्ट ऑफ द रिच विच इज 10-20%, तो देन दो स्टोरीज विच इफेक्ट द 80%, अगर हम वो ही नहीं लेके आए तो देन वी आर, आई फील, अ सेल ओनली ऑफ माउथ पीस ओनली। और ये सारी चीजें तुम्हें हार्ट शॉक मिलता है। और यार एंटीलिया के छत से जब कोई इंसान देखता होगा बाहर, तो उसको दिखता हो कहीं ना कहीं तो स्लम दिख जाएगा उसको। स्लम है तो एंटीलिया की छत है ये, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। काव्य, ऑन दैट नोट आई शो यू समथिंग। दिस वाज अ वीडियो ऑफ योर पॉडकास्ट विद रणवीर, ठीक है। आई सॉ इट ऑन ट्विटर, इट इनवाइटेड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। पीपल वर लाइक कि क्या बोल रही है ये, वो देश को बदनाम करने वाले। आई जस्ट रिमाइंड, सिर्फ 9 देश हैं जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनमें से एक इंडिया है। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। पर वो न्यूक्लियर पावर बनाने वाला यूरेनियम झारखंड के एक गांव से आ रहा है जहां पे हर तीसरे इंसान, रणवीर, हर तीसरे इंसान को एक डिसेबिलिटी है। हम लोग जब वहां पे गए तो हमने देखा कि लोगों के पूरे स्किन में रैशेस हैं, फेस मेल्ट हो चुका है, आधे बच्चों को कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज है। तो हमारे न्यूक्लियर पावर होने का भुगतान झारखंड का एक गांव जादूगोड़ा भुगत रहा है। तो लोगों ने इसी में बोला कि दीदी चाहिए कि इंडिया न्यूक्लियर पावर ना बने। लाइक यू नो, बीइंग ऑल्सो, आप जब वो चीज़ दिखाओगे, व्हेन यू विल शो द फ्लिप साइड ऑफ एनीथिंग, इट इनवाइट्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इट इनवाइट्स अ लॉट ऑफ कि यार देख
बदनाम कर रहा है देश को। आजकल ये बहुत होता है, आप कुछ भी बोल दो तो कुछ आपने अगर आप दिखा दिया ना कि भाई गंगा गंदी है, साफ नहीं हो रही है, यहाँ गंदगी है, यहाँ अरे तू देश को बदनाम कर रहा है। दिस क्रिटिसिज्म ऑफ टू पावर और बेसिकली वांटिंग बेटर लाइफस्टाइल हैज नाउ बीन एसोसिएटेड विथ तुम तो भाई देश के खिलाफ बोल रहे हो। ये मुझे समझ में नहीं आता है लॉजिक यार। लाइक आई वाज द प्रोड्यूसर ऑन दिस शूट, ठीक है, हम जादूगोड़ा गए, ठीक है, हमने देखा वहाँ पे टेलिंग पॉन्ड, ठीक है, हम लोग उस गांव के अंदर गए, हमें जो वहाँ पे जो इंसान है आशीष बिरूली हु रन्स आदिवासी लाइव्स मैटर, ओके, एंड हिज फादर घनश्याम बिरूली हु इज एन एक्टिविस्ट देयर फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स, ठीक है, हिज फादर डाइड ड्यू टू कैंसर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग एंड हमने वहाँ पे जब वो गाँव में घूमे, हम एक बुजुर्ग के घर में गए जिनका बच्चे को कोई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी थी, उसको हमने पूछा कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे, उसने बोला थोड़ा आगे जाओ और मिलेंगे, उसके आगे जाओ और मिलेंगे। हम जाते जा रहे हैं, हर रोज़ वो मेरे को फ़ोन उठा के बोल रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि चलो दिखते हैं, और लोग भी हैं यहाँ पे, और लोग भी हैं यहाँ पे, एंड दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्क, सम ऑफ देम तो वर लिटरली वर्कर्स working with UCIL there, Uranium Corporation of India Limited, you know, and there were people who had cognitive disabilities and there is research. fear mongering नहीं की वहाँ पे जाके, हम लोग को जो दिखा वो हमने बताया, और अब जो है वो है, अब उसमें तुमको जो बुलाना है बुलाओ, you know, you check the data, हम लोग कुछ गलत है तो आप बताओ हमें इनमें क्या गलत बताया इस वीडियो के अंदर। आई थिंक हमें अभी डिसाइड करना है कि एज अ कंट्री किस टाइप की विकास हमको चाहिए, क्योंकि 10 साल तक हमने विकास का एक नैरेटिव खेला है, और क्या उस विकास का इफेक्ट हुआ है उसको हमें अभी क्वेश्चन करना है, और क्या हम रेडी हैं। बहुत रील्स आई यार, इसके बाद लोगों ने बना दिया ये एंटी नेशनल दीदी अर्बन नक्सल, ठीक है, बहुत रील्स आई, सोरोस का फंडिंग है या दीदी अर्बन नक्सल है, दीदी एंटी नेशनल। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी हम ये स्टोरीज करते हैं ना, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट स्टोरी है, और ये सिर्फ झारखंड के तो हर कोने में है कि जहाँ से हमारा सबसे ज़्यादा कोल आ रहा है झरिया, वहाँ वो 100 सालों से वहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है, और धरती नीचे धंस रही है। दूसरा गांव है जादूगोड़ा, वहाँ पे तुम्हारा सारा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला वेस्ट डंप हो रहा है, तो वहाँ के आधे से ज़्यादा लोग किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। पोखरन जहाँ पर सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उनके लोगों को देखो अभी, वहाँ पर भी डिसेबिलिटीज़ है। उड़ीसा में एक गाँव है, वहाँ पर एक रेड पॉन्ड बन गया, पूरी एक लेक है जो कि लाल हो गया है, क्योंकि वहाँ पर एक सबसे बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसका वेस्ट डंप हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब आपने सुना कि आप इंडिया सबसे बड़ी पावर है किसनी XYZ चीज़ में, प्लस आपने ये प्रॉब्लम्स भी सुनी। अब मैं नहीं कह रही कि तुम ये मत करो, डेवलपमेंट मत करो, डेवलपमेंट ज़रूरी है, डेवलपमेंट, एनीवन हु इज़ टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट इज़ नॉट नेसेसरली एंटी national or anti-development. What I'm saying is that your development should come keeping people in mind. चाहे वो मेट्रो स्टेशन बनना हो आरे को काट के, या फिर चाहे वो किसी कोस्टल जगह पर कुछ बनना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुमको चाहिए। और ये क्वेश्चन ज़रूरी है कि क्या उसका इम्पैक्ट जो हो रहा है इधर जादूगोड़ा वाले जगह में, तो रिलोकेट करो ना, लैंड दो ना उनको, प्रॉपर हेल्थ सर्वे कराओ ना, ये सब ही नहीं हो रहा अभी, तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं हो रही। फर्स्ट स्टेप क्यों नहीं हो रहा? और जो इनका जो पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज है, जैसे न्यूक्लियर वेपन ही नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी को भी एक्सप्लोर कर रही है इंडिया, एंड राइटली सो, राइट। पर उनके जो सक्सेस स्टोरीज, उसमें अक्षय कुमार आर माधवन बनाएगा पिक्चर उस पर, कैसे बना था, यू नो, क्या हुआ था, वो चले जाएगा वॉर रूम के अंदर, तुम देखोगे उसको थिएटर में जाके। आजकल तो नहीं देख रहे खैर उसको लोग, बट जो ये स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज कहीं कहीं खो जाएंगी। वी हैव टू का ऐसा भी कुछ नहीं है, बट वी टेल दीज स्टोरीज। मतलब मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इंडिया की पॉजिटिव स्टोरीज भी हमने बहुत दिखाई है। जैसे फॉर एग्जांपल लेह है, लेह में अंडरग्राउंड उन्होंने एक सस्टेनेबल सिस्टम बना रखा है कि अंडरग्राउंड वो लोग एक 7 फीट का गड्ढा कर देंगे और उसी में आलू और सब्जियां रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने तक बिल्कुल बर्फ़ पड़ती रहे। तो वो उनका सिस्टम है ऑफ हाउ टू सर्वाइव, ठीक है। वहीं ले में ही एक और इन्होंने इन्वेंशन कर रखी है जो सोनम वांगचुक की एक इन्वेंशन कहा जाता है, जो रांचो 3 इडियट्स में रांचो का कैरेक्टर जिनसे इंस्पायर्ड था, विच इज़ एन आइस स्तूपा, जिसमें तुम सारा जो ग्लेशियर्स का बहता पानी है उसको एक ऐसे उसका एक पहाड़ बना दे रहे हो। और क्योंकि वहाँ पर इट्स द ड्राइएस्ट डेजर्ट, कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट डेजर्ट ले, तो उसी से लोग पूरा साल वो कर रहे हैं। इंडिया में सिर्फ वही मैंने बोला ना कि वो छोटी चीज़ें सस्टेनेबल वे ऑफ
क्रिएटिंग डेवलपमेंट भी है। यार यही है ना कि लाइक सिंस आई कैन रिलेट हियर, क्योंकि जब भी आई मेक कंटेंट ऑन द सेम थिंग, और एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि कभी भी आप कुछ एक शैम है कि मतलब लोगों को एक पट्टी सी पढ़ ली है, पढ़ा दी है कि बस आप बोलो, हम बोस्ट आर ईगो, हम विश्वगुरु हैं, ठीक है, अरे यू नो वन इज डिनाइंग दैट, इट्स क्लासिक एग्जांपल बीइंग हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जापान को लाइफस्टाइल में पीछे छोड़ दिया है। 1.5 अरब की आबादी ने एक छोटे से देश को बस जीडीपी में पीछे छोड़ा है। पर कैपिटा जीडीपी में जाओगे, मतलब कितना विकास है, सड़क पे जाओगे तो आप जापान के आसपास भी नहीं हो। वो जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे एक बंदा ऋषिकेश में गंगा जी बह रही हैं और वहाँ पे एक नाला छोड़ दिया जा रहा है, तो बोलता है ये देखो हम अपना देश हैं जो नदी को माँ बोलते हैं, ये गंगा जा रही है, यहाँ पे नाला छोड़ रहे हैं। ये पहला कमेंट है गंगा नहीं गंगा जी बोल। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी मेरा देश अगर सबसे आगे जाएगा। मैं दुखी थोड़ी होऊंगा, मैं तो रहता हूँ यहाँ पे भाई, मेरे को तो बहुत खुशी होगी। पर मेरे को दिखता है ना भाई कि चाइना कहाँ पहुँच गया। मेरे को दिखता है जब हम लोग छोटे थे, मैं 1994 बॉर्न हूँ, ठीक है, तब हमको बोला जाता था कि चाइना और हम सेम लेवल पे हैं। उसके पहले भी शायद हम सेम लेवल पे थे। आज मैं देखता हूँ चाइना में, मैं रील देखता हूँ, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ चाइना हमारे बारे में सोचता भी नहीं है। वो सोचता है यूएस के बारे में कि हम लोग क्या करेंगे आगे। तो मैं देखता हूँ यार वो तो क्या, वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, वो ये कर रहा है। नहीं यार, हम लोग भी बढ़ रहे हैं आगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे नहीं बढ़ रहे। मेरे को लगता है और आगे बढ़ेंगे, अगर थोड़ी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे ना तो और आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, मैं बस कह रहा हूँ कि मुझे जेन्युइनली प्राउड हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इस कंट्री के बारे में। पर कुछ जो प्रॉब्लम है वो तो है यार, अब वो है वही, मतलब कि तुम प्राउड। प्रॉब्लम पब्लिक हेल्थ केयर नहीं है इस कंट्री के अंदर, पब्लिक एजुकेशन नहीं है इस कंट्री के अंदर। मैं क्या उनको सब कुछ छोड़ के बोलूँ कि मैं विश्वगुरु हूँ? मतलब वो क्या डिप्लोमेटिकली यूएस तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, यू नो। मेरे को लगता है कि तुम एक विश्वगुरु, एक डेवलपिंग नेशन, एट द सेम टाइम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, इन वाटर, इन हाउसिंग हो सकता है साथ में। तुम एक हिंदू मुसलमान साथ में रह सकते हैं ना, और एक साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन साथ में रह सकता है। तो वैसे ही तुम्हारा आइडिया ऑफ योर कंट्री इज ग्रेट वर्सेस कंट्री में कुछ खराबियां हैं जो कि हम लोग डेवलप करेंगे, जिनकी भी बात हम करेंगे, जिनका नैरेटिव भी हम आगे रखेंगे। मेरी कंट्री डेमोक्रेसी है ना, मेरी कंट्री मेरे को अलाउ करती है ना फॉर को एग्जिस्टिंग या फिर क्वेश्चनिंग, वो मैं चाहती हूँ। और मेरे को नहीं लगता कि कभी भी ऐसा हो जाएगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। द आइडिया इज फॉर देम टू बी टॉक्ड अबाउट एट द सेम टाइम। यार वो जो वाला लाइन है ना सत्यमेव जयते का, तेरी जुल्फ सुलझाने चला, तेरे और पास आने चला, जहाँ कोई सुर ना हो बेसुरा वो गीत में गाने चला। फिर वही जो टाइटल ट्रैक है उनका, और उसमें वही बहुत प्यारा गाना है यार वो, क्या प्रसून जोशी ने लिखा है। मैं सुनता हूँ उसको प्रॉपर, मैं जिम में लगा के सुनता हूँ कि यार क्या गाना है, मतलब क्या। सत्यमेव जयते अपने आप में यार शो भी बहुत बढ़िया था। कैसे बन गया वो, कैसे बन गया और कैसे बन गया, कैसे बंद हो गया वो। क्या वो शो कोई इंसान बना सकता है जो इंसान इंडिया को प्राउड नहीं है? What are your other creators you watch personally? I love that question. Monkey Magic, I think Ronak is the best creator in the Indian YouTube ecosystem. रौनक को मैं पता क्या, मेरा एक मूड है रौनक को देखने का कि जब मैं खुश हूँ और मुझे चाहिए कि बस अब ये खुशी बस टॉप अप हो जाए बिल्कुल, तो ऐसे कि मैं सब तब देखता हूँ मैं कि हाँ भाई तू गंगा बहती देख, हाँ तू भाई जा कन्याकुमारी, भाई तू सो ढाबे के सामने, मैं खुश हूँ वैसा। पता चलता है यार कि वो SRFTI का एक बंदा है जिसको एडिटिंग भी आती है, फिल्म मेकिंग, और बहुत टाइम से कर रहा है वो, उसको 10-12 साल हो गए हैं यूट्यूब पे। इट फील्स वेरी गुड टू सी अ क्रिएटर लाइक हिम सक्सीड। फिर बहुत अलग अलग जॉनर में अलग अलग लोग हैं, जैसे मसाला लैब करके क्रिश अशोक, मसाला लैब उसकी बुक का नाम है, क्रिश अशोक उनका नाम है, और मसाला लैब ही उनका हैंडल भी है। तो फूड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो बात करते हैं। फूड फार्मर वी लव वॉचिंग। बट फूड फार्मर वैसा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कहाँ बनाते? नहीं बनाते, ये थोड़ा अलग अलग जॉनर की बात कर रही हूँ। हाँ, और लॉन्ग फॉर्म में कनिष्क है, वो भी मेरे को लगता है 1% नेट जियो है वो। ओ यार इसका ओके, मैंने इसका एक वीडियो देखा है। नाउ यू हैव टोल्ड मी हिज नेम, तो अब आया है सामने भाई। एंड आई हैव सीन कल्पा वाला वीडियो देखा है मैंने। कल्पा वाला नहीं का है, किसका है? आई थिंक हिज। तो दीज आर योर ट्रैवल, बट मोस्टली ट्रैवल है नहीं, जैसे और फिर जैसे अभी जो मेरे को लगता है ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स बहुत कम हो गए हैं। लल्लन टॉप की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है, मेरे को बहुत पसंद है। पिपासा करके उन्होंने राजस्थान पे डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, गांव की, जो राजस्थान पानी, आय हाय हाय हाय। लल्लन टॉप की ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। खबर लहरिया, परी जो काम करते हैं ऑन ग्राउंड जर्नलिज्म का, वो मेरे को बहुत पसंद है। फीमेल ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स जैसे हैं मेधा,
और सोनल जो जिसके लिए अभी काम कर मेधा जिसको डिच किया था तुमने। आई लव मेधा मेधा नोज कि मेरे को वो बहुत पसंद है। वो ना यार वो ऐसा लगता है कि एक तो ऑन ग्राउंड जर्नलिज्म वाले लोग बहुत कम है, प्लस मेधा और सोनल दोनों की पकड़ हिंदी में बहुत बढ़िया है। मेरे को उस चीज़ से बहुत सीखने को मिलता है। और प्लस यू रेयरली सी वुमेन ऑन ग्राउंड यार। हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीइंग अ वुमेन क्रिएटर ऑन ग्राउंड? बड़ा लिबरल सा सवाल पूछने में लगा मुझे, बट इंपॉर्टेंट थिंग टू आस्क। बहुत सोचती हूँ मैं इसके बारे में। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम वुमेन ऑन ग्राउंड हो तो तुम लोगों को एकदम बुद्धू बन के अप्रोच करो कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप बताओ ना क्या चल रहा है यहाँ। दैट इज माई रिलेशनशिप हिस्ट्री। व्हाट द ये क्या मतलब हुआ? मतलब इसका मतलब ये है कि अगर तुम एज अ वुमन सब कुछ समझ के ऑन ग्राउंड जाओगे तो तुम्हें लोग उतना एक्सेप्ट नहीं करेंगे जितना वो तब तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे जब तुम डम बन के जाओगे। Don't you think that's condescending? No, it's the opposite of condescending. I don't know anything. Tell me. But why how you being a woman changes that? तो मेरे साथ भी हो सकता है, बट वही कि तुम लड़की होके जाओगी तो ओवर कॉन्फिडेंट लगोगी तो मुझे लाइक मेरा मेल ईगो हर्ट हो जाएगा, और तुम सब ऐसे सीखने आओगी तो मैं you know what I'm saying? मेरे को ऐसा लगता है कि एनी टाइम यू सी अ वुमन टेकिंग अप स्पेस, एक स्कैरीनेस क्रिएट करता है वो आउटसाइड ऑफ दैट स्पेस। अब वो चाहे एक स्पेस एज अ जर्नलिज्म में लेती हूँ, चाहे मैं बस में ज़्यादा स्पेस लेती हूँ, चाहे मैं रिलेशनशिप में ज़्यादा स्पेस लेती हूँ, चाहे मैं फैमिली में ज़्यादा स्पेस लेती हूँ, तो एक डर क्रिएट करता है जब भी एक औरत थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेना क्रिएट करती है। अब उस डर को तुम कैसे डील विद करते हो? डर कौन क्रिएट, मतलब किसी भी कोई भी इंसान, चाहे वो एक फीमेल मेट्रियार्क हो, अगर मैं एक बहू ज़्यादा स्पेस लेती है तो एक फीमेल दादी भी उस चीज़ से डरेगी और उस चीज़ को बैकलैश देगी, या फिर ससुर जी भी डरेंगे और बैकलैश देंगे। ठीक है, एज अ रिपोर्टर अगर ऑन ग्राउंड जा रहे हो या फिर एक वीडियो बनाने जा रहे हो जिसमें तुम लोगों से बात कर रहे हो, तो तुम चाहे लड़का हो लड़की हो अंडरस्टैंडिंग जाओगे तो इट बिकम्स अ लॉट मोर ईजियर। द फर्स्ट क्वेश्चन वी ऑलवेज आस्क ऑन ग्राउंड इज कि हम यहाँ पे ज़िंदगी कैसी चल रही है, इस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना बोलना काफ़ी होता है, फिर लोग बताते हैं उस चीज़ के बारे में। बट देर आर सर्टन थिंग्स आई फील कि इन अ वे इट डज ओपन अप पीपल मोर, बिकॉज लड़कियों से मेरे लिए बात करना ज़्यादा आसान है दैन हिम गोइंग। कभी अगर कोई लौंडे हुआ ऐसा कि फाइट पे आ जाते हैं, तो अगर मैं जैसी लड़की बीच में उतरती है तो दे स्टॉप। ये इजी भी हो जाता है कभी कभी उसमें, कभी कभी में ये भी होता है कि तुम यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द वे यू आर ड्रेस्ड। अब जैसे मेरे को बाल कलर कराने का बहुत शौक है, बट क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड बहुत होती हूँ एज इट इज़, अगर तुम किसी दूसरी जगह जा रहे हो तो यू आर एन आउटसाइडर, तुम कैमरा लगा के आए हो, एक अलग तरीके के दिखते हो, तो तुम जितना मोल्ड कर पाओ उस जगह से फिजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी वॉच ईच अदर्स कंटेंट टू लर्न ना। तो व्हेनेवर आई सॉ योर डॉक्यूमेंट्री, मैंने एक दो देखा, आई थिंक इट वाज धारावी का वीडियो, जहाँ एक औरत कहानी बताते बताते शी गॉट इमोशनल, वो रोने लगी, और तुमने बोला कि कोई नहीं, आप कंधे पे हाथ रख के कि आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम लिसनिंग टू यू एज अ डॉटर और अ सिस्टर। वो एक फेमिनिन टच, वो भी हेल्प करता है कहीं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें उसमें, मे बी फेमिनिन टच इज़ वन थिंग, बट मोस्ट पीपल डोंट नो कि हम लोग जब एक इंटरव्यू लेते हैं, किसी भी कैरेक्टर को हम लोग जब मिलते हैं ऑन ग्राउंड, आप उसका बस 1 मिनट देख रहे हो, बट मैंने उस इंसान के साथ कम से कम 1 घंटा बिताया है। उस घंटे में उस इंसान ने मेरे को चाय पिलाई है, अपने घर में बिठाया है, अपनी पुरानी एल्बम्स दिखाई हैं, और फिर उसने एक चीज़ बोली है जिसमें उसके आंसू आ गए। अब मैं उस इंसान को इतना जान चुकी हूँ, इतना कंफर्टेबल हो चुकी हूँ कि मैं उसको बोल सकती हूँ कि ठीक है, इट्स ओके, आप अगर ऐसा फील कर रहे हो। एंड आई थिंक कि इन एडिशन टू बीइंग अ फीमेल इट इज ऑल्सो अबाउट एम्पैथी, राइट? मेरे को नहीं लगता कि कई न्यूज़ रिपोर्टर्स जाएंगे तो वो शायद उस चीज़ को उतना एम्पैथेटिकली देखेंगे रादर देन टीआरपी के लिए देखेंगे। मेरा काम नहीं है ना, मेरे को न्यूज़ 24 आवर्स प्रोड्यूस नहीं करनी, मैं देती हूँ अपनी टाइम स्टोरीज को जितना टाइम लगेगा। और ऐसा भी होता है जैसे अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं कभी गांव में हम लोग स्टोरी करने गए हैं, मेरे को एक सरपंच मिल गया गांव का और 4 लौंडे मिल गए वहाँ पे, ठीक है, मेरे लिए स्टोरी बन गई है। अब तो मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, तो मैं सबकॉन्शियसली सोचता हूँ जब काव्या है या ज्योत्सना है फील्ड पे, तो वो लोग दे विल मेक श्योर कि भाई लेट्स स्पीक टू द लेडी, एंड सबकॉन्शियसली दिस सॉर्ट ऑफ लाइक हैपेंस कि हम लोग उन लोगों से बात करते हैं जो एज अ मैन समटाइम्स व्हेन यू आर ऑन फील्ड तुम्हें लगता है कि नहीं यार, इस गाँव के सरपंच से तो बात कर ली मैंने, हो गया सॉर्ट, मेरा स्टोरी है मेरे पास, यू नो। बट जब काव्या होती है फील्ड पे या ज्योत्सना होती है फील्ड पे एज प्रोड्यूसर, एंड व्हेन दे टेल मी यार यू नो वी नीड टू स्पीक टू अ यंग स्टूडेंट, काव्या आस्क्ड दिस लेट गर्ल इन राजस्थान कि आप कितना सारा, आप तो इतना पढ़ लिख लिया है आपने, आप कहाँ जाना चाहते हो आगे, दिल्ली जाना है आपको, कनाडा जाना है, तो बोली गांव तो छोड़ के नहीं जाएंगे। समटाइम्स यू मिस इट एज मैन
समटाइम्स यू थिंक ओके नहीं, आई हैव स्पोकन टू द वर्किंग फार्मर ऑल्सो, मैं फार्मर बोलूंगा तो दिमाग में किसान बोलूंगा तो एक लड़का ही आएगा दिमाग में, यू नो, एक आदमी है जो हल जोत रहा है. शी विल ऑल्सो लाइक थिंक अबाउट लाइक ओके नहीं, आई नीड टू स्पीक टू विमेन ऑल्सो, आई नीड टू स्पीक टू अदर कम्युनिटीज दैट यू डोंट सी ऑन कैमरा दैट मच. ये मेरे साथ होता था जब मैं लाइक यू नो अब्दुस होता था हमारी टीम में. सो अब्दुस यूज्ड टू पॉइंट आउट दीज थिंग्स. मेरे दिमाग में तो रहता ना, ये बनाना है, ये करना है, अब डिलीवर करना है, ये डेडलाइन है, रुक जाओ, इससे बात करो, ये देखो. और आप जब कैमरा के सामने होते हो, छोटी छोटी डिटेल्स होती है, आपकी टीम ही नोटिस कर रही होती है. आई कैन अंडरस्टैंड. एक और चीज़ इसमें कि अभी इट्स अ फीमेल दैट्स ऑन फील्ड, इसीलिए कुछ कहानियाँ अलग तरीके से आ रही है. हैड देयर बिन अ पर्सन, वो किसी और कास्ट से है या किसी और रिलीजन से है या फिर किसी और स्टेट से है, तो अलग कहानियाँ सामने आती. आई वॉज टेलिंग अबाउट दैट धोलावीरा का गाँव ना, जहाँ पे गुजरात में इट वॉज अ मुस्लिम कम्युनिटी डोमिनेटेड गाँव. इतनी अच्छी तरीके से लाइक यू नो लोगों के बीच में जाके बात कर पाया, क्योंकि अब्दुस ऑल्सो इज़ अ मुस्लिम. तो वहाँ गया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है, चाय, आपका ये पोशाक, खाना वाना, और गुड टॉकर. तो उसने उस लेवल पे कनेक्ट कर लिया उन लोगों के साथ. वरना आजकल क्या होता है कि खासकर इलेक्शन के टाइम पे माइक लेके कहीं भी आप जाओगे मुस्लिम्स के पास, उन्हें लगता है भाई ये रील काट के ना बस हमसे हाँ कुछ अलग गलत कराना है, फंसाने आए हमको. ऐड टू दैट आई थिंक जब भी हम कभी भी ग्राउंड पे जाते हैं तो हमारा एक लोकल पीओसी रहता है. यूजुअली हम लोग हमारी लॉन्ग वीडियोस में हमारे ही फॉलोअर्स से रीच आउट करते हैं एंड समवन हु हैज़ बिन इन दैट कम्युनिटी या फिर वो उनके साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग वीडियो बनाने जाते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी गाँव में घुस गए सिर्फ अपना कैमरा लिए. जो लोकल हमारा फॉलोअर है उसका वहाँ होना चेंजेस द एंटायर थिंग ऑल टुगेदर. और हमें तो इतने ब्रिलियंट लोग मिले. There was this guy we met in Kerala, Lenin है उसका नाम. लेनिन उसका नाम, लेनिन जागदीश. If you are watching this, भाई thank you. लेनिन के डैड एथियस्ट हैं. लेनिन की मॉम इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू. दैट मैन वाज विथ अस थ्रू द शूट. हम लोग अरणमुला कन्नडी पे वीडियो बना रहे थे. इट्स अ मिरर दैट ओनली इन केरला अ पर्टिकुलर कम्युनिटी मेक्स दैट. एक गांव के अंदर है, वहाँ पे देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर. हमारा सब्जेक्ट हिंदी नहीं बोल रही, हमको मलयालम आती नहीं है. तो देन ही वाज विथ अस एंड ही सॉ अस थ्रू द शूट. पूरे टाइम वो हमारे साथ था और उसके थ्रू हम लोग वी वर स्पीकिंग. हमारे एक फॉलोअर तारीख 7 दिन हमारे साथ थे कोल्डेस्ट प्लेस में. अच्छे खासे कंफर्टेबल अपने घर से आते हैं. वो हमारे ड्राइवर के ही साथ सो रहे थे. वो जो है वो रोज -20 डिग्रीज में रह रहे हैं. तो ये जो ऑन ग्राउंड पीओसीज होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं और बहुत सेल्फलेसली हेल्प करते हैं. भाई ही हैज 2 फूड फ्रेंचाइजीज इन लेह लद्दाख, अल्बेक करके, एंड ही इज ट्रैवलिंग विद अस. हम लोग एक गांव में है लद्दाख के, वहाँ पे हम लोग एक रूम में 10 लोग सो रहे हैं. ही डिसाइड्स ही इज स्लीपिंग देयर आल्सो. इन कंटेंट क्रिएटर्स इन जनरल, चाहे वो अपना व्लॉग बना रहा हो, चाहे वो प्रैंक वीडियोस बना रहा हो, चाहे हम आपकी तरह हैं जो जाके डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, हम जा तो एक स्पेसिफिक पर्पस से रहे हैं, हम एक कंटेंट लेने जा रहे हैं उसका. एट द सेम टाइम उनकी स्टोरी भी बतानी है, तो इट्स अ गिव एंड टेक. इन जनरल ऐसा नहीं हो रहा कि लोगों को स्टोरीज को टॉपिक्स को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट देखा जाने लगा कि यार ये कट के आएगा, ये अच्छा लगेगा. इफ आई टेक दिस वन, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये तो है. मतलब जब भी हम लोग सोचते भी हैं स्टोरी के बारे में, हम पूछते हैं अपने आप से क्या ये एक रिसर्च आर्टिकल है, यू नो, क्या ये एक एडिटोरियल है, ये क्या ये एक रील है या एक लॉन्ग वीडियो है. ये अगर जब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ ये एक लॉन्ग वीडियो, तब हम उस वीडियो को बनाते हैं. और हाँ हम गए हैं वहाँ पे कंटेंट लेने, यू नो, वी हैव गॉन देयर, बट वी ट्राई टू डू. अब मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. हाउ आई टैकल इट और हाउ वी टैकल इट इज दैट के डू जस्टिस टू द स्टोरी. लाइक यू डू व्यूज फार्मिंग, दैट्स योर जॉब. You know, you're farming for views. Accept it. Don't try to be नहीं मैं इससे ऊपर हूँ. तुम तो व्यू बनाने. और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये स्टोरी तो बहुत लोगों तक पहुँचानी है मुझे, यू नो. और इसमें मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट ये है कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे, व्यूज़ से मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा. पर लार्जर इंटरेस्ट ये है कि मैं क्या बोल के निकला हूँ. मेरा मोटो क्या है कि हमें मोस्ट व्यूड वीडियोज़ बनाने हैं सोशल रियलिटी ऑफ इंडिया पे. ठीक है, ये सोशल रियलिटी ऑफ इंडिया है. हाँ, क्या ये किसी कम्युनिटी को इफेक्ट करती है स्टोरी? हाँ. क्या ये स्टोरी इतनी कवर हुई है? नहीं. यू नो, क्या ये स्टोरी कवर करने से थोड़ा नीडल मूव करेगा? क्या एज जर्नलिस्ट, एज कंटेंट क्रिएटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे जाके एक्टिविज्म करना? एज आउटसाइडर मैं पहुँच गया वहाँ पे, नहीं अब मैं करूँगा तुम्हारे लिए काम, यू नो, क्या वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो मेरे को लगता है कि नहीं है. मुझे लगता है कि हाँ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस स्टोरी को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बताना. तुम्हें वहाँ पे उसमें कुछ यू शुड नॉट पुल पंचेस देयर. अच्छे से बताओ वो स्टोरी, क्योंकि तुम व्यूज़ लेने गए हो, ठीक है व्यूज़ लेकर आओ, पर वो स्टोरी को जस्टिस करो.
ठीक है, अब उसके बाद क्या उसको उस स्टोरी से मदद होगी यार, ये क्वेश्चन से तो हम भी जूझते हैं। और हमें लगता है हम कितना मदद कर सकते हैं और क्या मदद कर सकते हैं। मणिपुर की स्टोरी की थी अभी, जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उधर मैती और कुकी दोनों की साइड का हमने कैंपेन लिंक दिया था लोगों को, और दोनों की साइड में फंड रेजिंग हुई थी। जब हम लोग ऑन ग्राउंड जाते हैं तो कई सब्जेक्ट्स को हम लोग पे करते हैं, जैसे कोई रैपर्स हैं उनके गाने हम लोग यूज कर रहे हैं तो वी पे देम, या फिर अभी हम लोग जाके आए हैं धोबी घाट, तो वहाँ पे हर दिन का 7,000 रुपीज वी गेव टू द गाइड फॉर देम एंड फॉर द सब्जेक्ट। इन बनारस ऑल्सो व्हेन वी वेंट टू शूट इन बनारस, जो हमने वाला वीडियो किया है, जो लोग अचिता को आग लगाने का काम करते हैं, वहाँ पे भी वी पेड आवर सब्जेक्ट्स। मेरा सबसे बड़ा डर, यहाँ पे वीडियो बना के आ गई हूँ, अब इतने सारे लोग जाएंगे ना वहाँ पे, क्या होगा? मैं सोचती हूँ इस बारे में, मेरे को नहीं पता। बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी, बिगेस्ट वैलिडेशन, सबसे फील गुड फैक्टर होता ना, ये होता है। मैं जब मणिपुर का रिलीफ कैंप में गए थे हम लोग, इम्फाल के पास, दैट वाज अ मैते रिलीफ कैंप में हम लोग जाते हैं, तो एक कपल होता है, उनका होटल हुआ करता था जो चांदपुर के पास में, तो वहाँ पे बैठ के वो समोसे बेच रहे थे। मैंने उनसे बात की, एक वो रिलीफ कैंप कवर किया एंड स्टोरी डाली। जब वापस आ गया एंड तब लगा कि फ़ोन करके पूछूं कि कैसा है, फंड रेजिंग की थी, और उसके बाद उनका बीच में कॉल आया था कि UPI लिमिट रिलीज़ हो गई है। रात का टाइम था, लगभग 9-10 बज रहे थे। आई गिव देम अ कॉल एंड आई सेड कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि 1 साल होने वाला था उस चीज़ को, गुड फंड आया है, बट वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, क्योंकि काइंड ऑफ मोर्निंग दिस, बट हाँ इतना फंड आ गया है कि बिकॉज ऑफ द वीडियो वी डिड एंड पीपल सपोर्टेड, कि दे हैव इनफ मनी एंड सबको खाना वाना करवा रहे हैं हम लोग। वो मतलब वो फ़ोन हुआ है, कटा है, और मेरे आंखों से टप 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 टप, मेरी गर्लफ्रेंड बगल में बैठी थी, शी वाज सेइंग कि मैंने पहली बार तुम्हें रोते देखा है, तो और वो कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वो पता है ऐसी एक अजीब सी फीलिंग थी कि मैं नहीं कर सकता उस चीज़ को एक्सप्लेन, बट दैट इज हैपनिंग बिकॉज लाइक वही है ना, प्रिविलेज हो तुम मंदिर जाओ कि ऐसा काम भाई हम लोग लखनऊ गए थे, वहाँ पे हमने वीडियो बनाया था। 2 लोग हैं वहाँ पे, जो लोग है ना बोन्स से, हड्डियों से, वो लोग हड्डियों की नक्काशी करके वो लोग अलग अलग शो पीसेस बनाते। जब हमने उन पे वीडियो बनाया, हमने उनका नाम लगाया, उनका नंबर लगाया, उनको ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। सेम थिंग वी डिड विद द परफेक्ट मिरर इन केरला, जो हम लोग वीडियो मिरर का वीडियो करने गए थे। अगेन इट हेल्प्ड देम। इट्स नॉट पॉसिबल इन एवरी वीडियो। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल इन एवरी वीडियो। एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग इट फॉर अ सेल्फिश रीजन। वीडियो क्या जोई का डायलॉग है। There's no unselfish good deed, sorry. मेरे को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज से, कि जब लोग बोलते हैं ना कि यार तुमने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई वो बहुत अच्छी है, काव्या को बोलेंगे तुमने स्लम पे जो वीडियो बनाई, तुमने मणिपुर पे ये वीडियो बनाई, तुमने झारखंड पे वीडियो। हमारा काम नहीं है भाई, ये लड़की बैठ के आराम से अपना वीडियो बना के शॉर्ट्स पे अच्छे खासे, शी इज ऑलरेडी ग्रोन मिलियन फॉलोअर्स, एनी डे फील गुड विल ऑलवेज सेल मोर, एंड यू कैन डू द सेम जॉब देयर ऑल्सो। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है हमको, पर हमारी ड्यूटी नहीं है। वो जर्नलिस्ट का टैग डाल देते हमारी हैं लोग, ड्यूटी ये है कि रिस्पांसिबिलिटी है नहीं। हमारी ड्यूटी ये है कि उस स्टोरी को जस्टिस करो। वहां पे तुम कुछ ऐसा कुछ मत बोलो जिससे वो डेंजर में पड़ जाए। बट डोंट यू थिंक दैट आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मीडिया इन जनरल ना, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब ये डॉक्यूमेंट्री नहीं आती है उस गांव के बारे में जहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट जा रहा है, या जहाँ पे वो रेड लेक हो गया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है हमारे पास है, वी शुड हैव बीन कॉम्प्लीमेंट्री, वी शुडंट हैव बीन कॉम्पिटिटर। नहीं लगता यार? मेरे को, मैंने जब शुरू किया था, मेरे को जर्नलिस्ट वर्ड से हेट था, कंसिडरिंग कि न्यूज़ अब क्या हो गई है इंडिया में, और बट अब सब लोग जर्नलिस्ट ही लिखते हैं कमेंट सेक्शन पे। एंड ये कितना सैड है कि भाई एक लड़की जिसको बस एक यूट्यूब वीडियो बनानी है, उसको तुम जर्नलिज्म, रियल जर्नलिज्म कह रहे हो। कितना खराब हालत हो गया है जर्नलिज्म। कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये तो धब्बा है हमारे मीडिया इकोसिस्टम पे। पर बहुत रीजंस है उसके भी, कि तुम्हारी न्यूज़ मेन साइकिल कौन ओन करता है, कितना तुम्हें आउटपुट जनरेट करना पड़ रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन वहाँ ये कि भाई यू डू योर थिंग, यू हैव टू रन अ बिजनेस, यू हैव टू रन अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन द नेम ऑफ न्यूज़। आप करो, आप वो सनसनी करो, आप वो सास बहू ड्रामा करो, आप हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, एक तो स्टोरी निकालो। अपना मेन काम तो मत छोड़ो, आप अपना साइड काम को मेन काम मत बना। ऐसी हालत मत करो कि यूट्यूब पे एक लड़की जो जाके अपनी वीडियो बना रही है उसको लोग जर्नलिस्ट समझ रहे हैं, उसको रियल जर्नलिज्म कह रहे हैं। जर्नलिज्म कह लो उसको, कॉम्प्लीमेंट, बट रियल जर्नलिज्म नहीं होनी चाहिए। देश में ना बहुत लोगों ने टीवी बंद कर दिए हैं, वो यूट्यूब देखते हैं, वो तुमको देखते हैं, वो मोहक मंगल को देखते हैं, और बहुत सारे जो ऐसे न्यूज़ जर्नलिज्म जो कर रहे हैं ना, वो अपनी न्यूज़ अब वहाँ से ले रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, लाइक इनको क्या लगता है? दे आर थिंकिंग दे आर होपलेस यार। आपको क्या लगता है? क्या उनके यहाँ इंडिया टुडे के पास या कोई भी बड़ी कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं है ये स्टोरीज करने के? मेरे को ये भी लगता है कि जैसे जब मैं कॉलेज में थी, जो साथी थे वो लोग जर्नलिज्म में नहीं जाते थे क्योंकि पे ही नहीं है। तुम जो एंट्री लेवल जर्नलिस्ट है उसको तुम 20,000 रुपये
दे रहे हो जिसने मास्टर्स की है अभी, और तुम पूरे पूरे दिन उसको काम करवा रहे हो, कोई उसका सैटरडे संडे नहीं है, कोई उसका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, और फिर तुम ये भी कह रहे हो कि दिस इज हाउ न्यूज इज सपोज टू रन, व्हाई विल गुड पीपल एंटर इनटू दैट फील्ड, व्हाई विल पीपल विद मास्टर्स डिग्री एंटर इनटू दैट? आते तो लोग कॉलेज से एड्स बनाने में निकल जा रहे थे, PR में चले जाते हैं, मार्केटिंग में चले जाते हैं. I can relate where this is coming from. Kavya, you have made a lot of videos with Varun on YouTube also. आप लोग variety of issues cover कर रहे हो, कहीं स्लम में कर दिया, कहीं ये. There is a mind map which is going जो अलग अलग रीजन में जा रहा है, कभी लद्दाख में जा रहा है, आई एम श्योर साउथ में भी जाओगे बहुत जल्दी. वन इशू जो आपको लगता है कि अभी एज अ कंट्री विथ हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस्ड, ऑल्दो देयर आर मेनी, बट एक ये है जो अभी टैकल करना चाहिए, कास्ट यू से एज अ सोशल इशू और एज अ पॉलिटिकल इशू? I don't think any issue is either social or political. Every issue is social, political, financial, economical. I mean, caste is definitely one issue. We are from same caste. We are upper caste Brahmins. बच गए. When I say caste is India's biggest problem, what I mean is this understanding of एक ऊपर है एक नीचे है. अब वो एक ऊपर है एक नीचे है किस चीज़ में मैनिफेस्ट कर रहा है? तुम्हारे इंडिया में जो सबसे बड़े स्लम्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही भरे हुए हैं, गेटोज हैं वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही भरे हुए हैं, और कुछ प्रोफेशंस हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही कर रही है, जो कि चाहे तुम्हारा मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया, तुम्हारा सबसे ज्यादा बॉडीज जो बर्न करनी है वो भी जात बन जाती है वो पूरी कि हाँ सुनार तो है वो सोना बनाएगा वो एक. तो हाँ उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी एजुकेशन जो है वो भी प्रॉब्लम रहेगी, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉब्लम है, उनका एक्सेस टू हेल्थ केयर, टू फूड, टू everything becomes a problem. Intercaste marriages don't happen till the time we don't listen to Dr. Baba Saheb Ambedkar, or even like Delhi as a city is so away from regional political identity. तुम दूसरी जगहों पे जाओ, महाराष्ट्र के सबसे बड़े थिंकर्स आर एंटी कास्ट थिंकर्स, किसी भी सदर्न स्टेट के सबसे बड़े थिंकर्स आर एंटी कास्ट थिंकर्स. वो अंडरस्टैंडिंग हमारी क्योंकि हमेशा से ही एजुकेशन अपर कास्ट अपर क्लास लोगों ने तय की है, तो वो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया. Why would you say Delhi is away from regional politics? तुम देखो गुजर लगे हुए हैं लोग अपने गाड़ी के नंबर प्लेट पे, जाट चल रहा है यहाँ पे, चौहान चल रहा है, पंडित जी भी दिख जाते हैं हमको बहुत सारे, और ये बोस्टिंग है मोस्टली अपर कास्ट में, वो तो है क्लियर. I think Delhi as a city is a city of migrants. Those migrants are पार्टीशन के बाद आए हुए लोग, या फिर कोलकाता से आए हुए लोग, सीआर पार्क तुम्हारा मान लो, या फिर मजनू का टीला इज अ टिबेटन कॉलोनी. सो दिल्ली एज अ सिटी इज डजंट हैव एनी ओरिजिनल लिटरेचर और ओरिजिनल, या फिर मुगल्स आए हैं दिल्ली में, सब आए हैं, दिल्ली में रहा कोई नहीं है शुरू से. जब कोई सिटी एक सिटी ऑफ माइग्रेंट्स बनती है तब उसकी जो आइडेंटिटी होती है ना, वो खुद की नहीं आइडेंटिटी है, वो एक कल्चर, हाँ खुद का नहीं है, लिटरेचर नहीं है, फोक सॉन्ग्स नहीं है, फेस्टिवल्स नहीं है, उसकी वजह से एक कम्युनिटी फीलिंग कम है, मेरे को ऐसा लगता है. दिल्ली में तुम घूमोगे सबसे ज्यादा इंडिया के फ्लैग्स दिखेंगे, whereas if you go to a city like Mumbai and you roam around, you'll see Dalit blue flags, या फिर you'll see a lot of शिवसेना के orange flags. मुंबई में तुम फ्लैग्स नोटिस करोगे, मुंबई में तुम हर जगह बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के स्टैचूज नोटिस करोगे. दिल्ली lacks that sort of a common identity. a little off topic but important, तो थोड़ा सा कट करूँगा, बट आई हैव दिस डाउट क्योंकि इसमें ना आई एम अ लिटिल डिवाइडेड. आई अंडरस्टैंड विथ माई प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन के कास्ट है, देर इज सम प्रिविलेजेस ऑफ द सोसाइटी, यहाँ है वो है. एट द सेम टाइम आई हैव ऑल्सो हैव फ्रेंड्स हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, हु आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, एंड उनके जो स्कोप है, उनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इतना ज़्यादा लिमिटेड है कि उनको लगता है यार कि यहाँ जाऊँ तो वहाँ भी रिजर्वेशन है. अब मेरे पापा कुछ खास नहीं है, उनके पापा भी कुछ है, हमको कहीं वो डायनामिक नहीं मिला. बट एट द सेम टाइम अगर मैं कुछ करने जाऊँ लाइफ में तो रिजर्वेशंस इतने आ जाते हैं, और अब हर जगह होने लगे हैं. अब कुछ जगह ऐसा है कि भाई मेरा जो देख रहा हूँ मैं 700 के जिसके मार्क्स आए हुए हैं, उसको कुछ मैं 1400 पे बैठा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिला, 700 वाला सिलेक्ट हो गया. तो ये क्योंकि डिवीजन जो वहाँ क्रिएट हुआ है पहले से, ऑब्वियसली इट वाज अनफेयर. नाउ क्या उसको काउंटर करने के लिए एक अदर डिवीजन एक और नहीं बन रहा है? यार मैं सोचता हूँ इसके बारे में, बहुत वैलिड क्वेश्चन है. मैं भी सोचता हूँ, मैं भी IIT प्रिपेयर करता, तब IIEEE होता था एक एग्जाम, मैं भी प्रिपेयर कर रहा था. मैं भी सोचता था यार मेरा तो SVI NIT सूरत में नहीं हुआ, पर इस लड़के का तो हो गया. मैं भी इस क्वेश्चन में निकला हूँ, ठीक है. पर मेरे को लगता है कि ना मैं अपनी एनर्जी इसमें क्यों डालता हूँ कि रिजर्वेशन हटाओ. मैं अपनी एनर्जी इसमें क्यों नहीं डालता कि बहुत ज़्यादा IITs होने चाहिए, सीटें ही ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी कॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए. मतलब मैं अगर अपनी एनर्जी उस तरफ को डालूँ तो मेरा आर्ग्यूमेंट होता है यार मेरी सीट खा गया,
मेरा आर्ग्यूमेंट होता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता कि यार सीटें ही क्यों नहीं है इतनी सारी कॉलेजेस हैं इंडिया में. अगर मैं इफ आई डिमांड फॉर मोर IITs, मोर IIMs, मोर सच इंस्टीट्यूट्स दैन सेइंग के oh no, this boy who never got anything, he should still not get it, I deserve it, I worked hard. My whole anger is directed towards that guy कि उसने मेरा सीट खा लिया, पर वो सीट थे इधर. why are there not enough seats? मेरे को ऐसा लगता है कि उसको उस तरीके से टैकल करना चाहिए. गुड पॉइंट. के व्हाट डू यू थिंक? I don't think I am the right person to be answering this, or this is the panel to be. बहुत बड़ा मुद्दा यार उस पे वीडियो बनाओ. मैं तो खुद चाह रहा हूँ यार, मैं बहुत टाइम से रिजर्वेशन पे, क्योंकि रिजर्वेशन पर पता है टॉपिक ऐसा है कि इट इज एक तो सेंसिटिव बहुत है रिजर्वेशन, कि भाई आप कब बोलोगे, क्या बोलोगे, कितना बोलना है, कैसे, एंड आपका जो एसेंस है वो समझा जाएगा. ऑल दीज क्वेश्चंस आर यू हैव टू कंसिडर एंड यू थिंक कि आप जो वीडियो बनाओ अगले से 3 साल बाद भी वो फुल प्रूफ होनी चाहिए. सो के दिस वन इज फॉर यू. यू हैव एक्सपीरियंस कंट्री इनफ, एंड खासकर मैं कहूँगा एकेडमिकली ऑल्सो, जितना तुमने देखा है, समझा है. नाउ व्हाट आर द थिंग्स विच यू लाइक अबाउट योर कंट्री? मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि सपोज आई एम अ फॉरेनर, मैं कभी इंडिया नहीं आया, यू हैव टू पिच योर कंट्री टू मी, यू हैव टू सेल योर कंट्री टू मी कि ये आओ, ये है हमारे देश. मैं हमेशा बोलती हूँ इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री कोई नहीं है. मेरे को उसकी डाइवर्सिटी से प्यार है. तुम एक कंट्री में ही वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, इतना बड़ा डेजर्ट है, इतना कोल्ड डेजर्ट है, हिमालयाज है, नीचे वेस्टर्न घाट्स हैं, उसमें अन्य जीव हैं जो कि और कहीं किसी भी देश में नहीं पाए जाते. हर 2 किलोमीटर में तुम्हारी बोली चेंज हो रही है, कपड़े चेंज हो रहे हैं, और तुम जहाँ पे भी जा रहे हो तुम्हें या तो एक चाय पिलाई जा रही है या फिर एक कॉफ़ी पिलाई जा रही है. और डाइवर्सिटी ऐसी है कि कहीं पे तुम अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हो, कहीं राम राम बोल रहे हो, कहीं जूले बोल रहे हो, कहीं पर किसी को चेटा बोल रहे हो, किसी को खुबले. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट दिस कंट्री हैज़, नो अदर कंट्री हैज़. सेकेंड, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैंने डिस्कवर की कि लाइफ जितनी भी ख़राब हो ना, इंडियंस आर वेरी वेरी रेजिलिएंट. बहुत मजबूत स्किन है इंडियंस की, कि वो तब भी हंस देंगे या फिर दाल रोटी चला लेंगे. जहाँ पे कुछ है भी नहीं, कोई भी राजस्थान की डेजर्ट में कुछ नहीं उग रहा है, उन्होंने अपना एक मिर्च की चटनी बना के मोटी रोटी के साथ वो खा ले रहे हैं. लोकल प्रैक्टिसेस इंडिया की बहुत यूनिक है. जैसे हमने बात की कि इंडिया में ही साउथ में ओल्डेस्ट मिरर बन रहा है जो कि किसी ग्लास से नहीं, मेटल से बन रहा है. या फिर तुम्हारे मेघालय में मैट्रिलिनियल सोसाइटी है जो कि, या फिर एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ से तुम लोग कोई भी एक भी पत्ता नहीं निकाल सकते. Even a single thrive you cannot take. या फिर इंडिया में ऐसी लोकल प्रैक्टिसेस भी है कि 7 फीट का गड्ढा बना लिया, उसमें तुम लोग 6-6 महीने सब्जियां रख रहे हो और वो चल जा रही है. या फिर इतना बड़ा आइस का पहाड़ बना लिया है 12-12 मंजिल का, जिसमें डेजर्ट के बीच में वो है और तब भी पानी की कमी नहीं हो पा रही है. तो लोकल ओल्ड प्रैक्टिसेस इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है. फोर्थ, मेरे को लगता है कि मैं पर्सनली आई लव ट्रेडिशनल क्लोथिंग इन इंडिया, एंड इट्स अ शेम कि लोग लुई विटॉन या पराडा या फिर ये सारी चीज़ों तो पे खुद कोल्हापुरी चप्पल बना रहे हैं. पराडा ने 1.5 लाख रुपए में कोल्हापुरी चप्पल को भेज दिया, जहाँ जबकि इंडियंस ने उनको चमार कह के एक नीची जात का घोषित कर दिया. तो इंडिया में इतने प्यारे प्यारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो गुजरात की पैठणी साड़ी हो, या फिर केरला की मुंडू हो, या फिर उड़ीसा में एक शॉल बनता है डोंगरिया शॉल, या फिर पश्मीना हो कश्मीर का, या फिर कोई भी लोकल स्पाइसेस हो. इतनी सारी लोकल मेड इन इंडिया चीज़ें आर वेरी 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 यूनिक, ओल्ड, स्पेसिफिकली मेड, बट दे हैव नॉट बिन गिवन इनफ क्रेडिट. डाइंग आर्ट फॉर्म है. मतलब सैड है कि आज भी मुझे किसी को गिफ्ट देना होता है तो मैं एक आर्चीज़ या फिर एक फॉरेन कंपनी जाऊंगी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स गिफ्ट नहीं करूंगी. यू कैन थिंक फिफ्थ. जब तक तुम मुझे बताओ, ये द झुमकाज यू आर वेयरिंग, इज दिस ट्रेडिशनल कहाँ का, ये कहाँ का है? ये यार तुमने चांदनी चौक से उठा लिया? नहीं, ये चांदनी चौक से नहीं, ये वरुण लेके आया था. आई ब्रिंग द बेस्ट झुमकास फॉर. वो तो ठीक है, अब बताओ इसकी हिस्ट्री यार, तुमने भी चांदनी चौक से उठाया. इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, बट इट लुक्स गुड. आई नो व्हाट विल लुक गुड ऑन हर. सेफ, वेरी सेफ, वेरी वेल प्लेड भाई. ये कॉलेज आर्ट तरफ, आई नो व्हाई. वरुण इज माय प्रोड्यूसर, माय HR, माय फियांसे एंड माय पर्सनल स्टाइलिस्ट. मेरे को लगता है कि तुम्हें कोई भी कंट्री में, मतलब कहीं भी जाना है, तुम्हें पहाड़ चाहिए, तुम्हें समुंदर चाहिए, तुम्हें डेजर्ट चाहिए, तुम्हें फुल भरे हुए पॉपुलेशन चाहिए, तुम्हें बस एक पैस्चर चाहिए, तुम्हें केव के अंदर घुसना है, तुम्हें अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग करनी है, तुमको पैराग्लाइडिंग करनी है, सब कुछ मिलेगा इसमें.
Kavya, a rapid fire round for you both. Yes, Karan Johar. Yeah, sure. Do I have that sort of dressing sense? नहीं. Sorry. Do I have that sort of money? नहीं. उतना साइज भी नहीं है, वो चश्मा भी नहीं है. कुछ तो होगा जो नहीं है, कहीं तो तारीफ कर दो यार. हाइट. वो भी नहीं है यार, वो भी नहीं है, कुछ ऐसा बताओ जो है. मैंने बोला खाना दो, उसने 2 रोटी और छीन ली. चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर. ओके, मोस्ट अंडररेटेड स्टेट टू शूट इन, विजुअली स्टनिंग बट लॉजिस्टिकली काइंड. केरला या कर्नाटका? कर्नाटका में कूर्ग एलपी, कूर्ग मुन्नार. केरला में एलपी वाला चीज, दोनों ही बहुत ही ज्यादा सुंदर है. मेरा बस उसमें टेक्निकल चैलेंज आ जाता है लैंग्वेज का बैरियर. अंडररेटेड प्लेस टू शूट एट विच इज़ अमेजिंग, लेह लद्दाख. बियॉन्ड द बाइक राइड्स बहुत है वहाँ पे देखने के लिए. तो अगर आप सिर्फ बाइक राइड करने मत जाओ, वो लोगों से भी कम्युनिटी से बात करो, बहुत मज़ा आती है. मेघालय ऑल्सो, बट आई वाज अज्यूमिंग तुम लोग एक में से कोई मेघालय बोलेगा. मैं बोलने वाला था मेघालय, पर फिर लद्दाख निकल गया मुँह से. चलो, बट मेघालय इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. वन टॉपिक यू विल नेवर टच अगेन, नॉट वर्थ द व्यूज, द ट्रोल्स और द इमोशनल डैमेज. कश्मीर. मतलब हमने एक वीडियो बनाने का ट्राई किया था, अब उसमें ना हमारी भी गलती थी कि हमने पूरा कश्मीर इशू समझाने की कोशिश कर दी. फिर हमें रियलाइज हुआ कि हिस्ट्री के हम स्पेशलिस्ट हैं नहीं, और हिस्ट्री बहुत अलग अलग एंगल से बहुत अलग अलग रूप में निकल के आती है, चेंज होती रहती है, ओरली अलग होती है. इट्स अ गेम ऑफ पर्सपेक्टिव, स्पेशली विद अ कश्मीर. यू कैन नॉट डू इट जस्टिस वाइल सिटिंग एट होम. तो अब अगर मैं दोबारा वो वीडियो करूंगी तो मैं कश्मीर के एक गांव में जाके एक वीडियो बनाऊंगी रादर देन पूरी कश्मीर की हिस्ट्री. एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक इंडिया इज रेडी to hear some perspectives that will come from Kashmir. कश्मीर डेफिनेटली. आई वाज प्रोड्यूसिंग दैट वीडियो. मैंने बहुत किताबें पढ़ी, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, जितना पढ़ सकता था मैं पढ़ लिया. फिर भी मुझे लगा कि मेरे को ज़्यादा पता ही नहीं है इस इशू के बारे में. ओके, मेक्स ऑनेस्ट आंसर. और हम लड़े भी सबसे ज़्यादा उसी वीडियो के लिए. वो तो तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग सुबह लड़के ना शाम को कहते हैं चलो ठीक है रहना तो ऑब्वियस यही होता है. लड़ाई होती है, फिर हम पानी पी के दोस्ती बनी रहे बोलते हैं, फिर शाम को मिलते हैं. और आप व्हेन इज द पार्ट वेयर यू से सॉरी? Every time. I say sorry, भाई. I don't say sorry. Obviously, that is how it works. है ना? Kavya, I have made it moment. Like, you know, somewhere कि यार लगे कि अच्छा, this is where काव्या हैज बिकम के क्रिएट. अभी नहीं आया यार वो मोमेंट. इट हैपेंस इन मिनट्स कि जब तुम कभी ग्राउंड में जाओ, कोई लड़की आती है तुम्हारे पास बोलने कि मैं आपकी वीडियो हर रोज देखती हूँ, या फिर कभी ऐसा फोर्ब्स मिल गया था, फोर्ब्स 30 अंडर 30 मिला अवार्ड. वो बचपन का ड्रीम था, तो थोड़ा सा लगा. हाँ, जब हमने अपना ऑफिस बनाया, जब वहाँ पे टीम वालों ने नारियल फोड़ा, तब थोड़ा सा लगा. जब मम्मा पापा को पहली बार ऑफिस लेके आए तब लगा. मतलब मैंने सोचा इसके बारे में कि विल देयर बी आई हैव मेड इट मोमेंट. आई डोंट थिंक सो. पहले वो लगता था कि 1 मिलियन हो जाए दैट विल बी इट. अब लगता है 10 मिलियन हो जाए दैट विल बी इट. बट मेरे को लगता है कि मैं बनी वीडियो बनाने के लिए हूँ. तो जब तक मेरे हाथ पैर, बॉडी, शरीर, दिमाग सपोर्ट कर रहा है, there'll never be a I've made it sort of a moment. यहाँ पे देखते हैं कि तुम लोग कितना ऑन द सेम पेज हो. ठीक है, 1 question 1 word answer and but you have to say it at the same time. ठीक है, what's your dream documentary topic? 3 2 1 go. Deep sea fishing. Inside the jail. Deep sea fishing inside the jail. I want to see how life is inside a jail. That was my second option. भाई अब तुम सॉरी बोल दो, गलती उसने की. My bad. I could not read your mind. रात को I'm so देखो. sorry. Kavya, this one is for you. If you had to swap channels with any other Indian creator for a week, who would it be? रौनक. रौनक. I really want to do what he does. मेरे को अपने आप को पुश करना है कि अकेले निकलना है. मतलब, और वो मैं करूँगी. अभी हम लोग 3 लोग जाते हैं, मैं अकेले निकलूंगी. मेरे को देखना है यार, एक लड़की अगर अकेले डॉक्यूमेंट करती है भारत को. You तो have कैसा? seen Backbone of Steel? बिंदास पे आता था. मैंने देखा है. हाँ. That is something you can, मतलब क्योंकि वो भी ऐसे करती, कुछ नहीं गए बस जा रहे हैं. और तू तब करती थी यार 2008-9 में. अब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ ये सारी चीज़ें देख के. अभी जब मैं अपना रेफरेंस ढूंढती हूँ ना कि कहाँ से आ रहा है ये सब. नेट जियो में वो वाइल्ड लाइफ वाला बंदा कर रहा है, टैटू की सीरीज चल रही है, रॉकी एंड मयूर ऑन ग्राउंड जाके खा रहे हैं. मैं बहुत ट्रैवल शोज देखे हैं. ये छोटे छोटे जो शोज होते हैं इम्पैक्ट करते हैं. मैं देखता था मैन वर्सेस वाइल्ड बहुत. ठीक है, और मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स का इतना इम्पैक्ट. एक तो मेरा पहला फेसबुक का पासवर्ड वो, ठीक है, कोई लोग लड़की बोला मैं बेयर ग्रिल्स. और एक बार क्या हुआ, जून का महीना हो रहा है, गर्मी बिल्कुल भक गर्मी हो गया. मैं छत पे जाके लकड़ी के ऊपर लकड़ी रख के उसमें छोटा सा बुरादा डाल के लगाऊं कि आग निकालूंगा. उस दिन मेरे पापा ने सोच लिया था कि थोड़ी साइकोलॉजी तो चाहिए इसको.
Guys, lovely having you here. Kavya, यू हैव टू प्रॉमिस कि आप भी हमारे ऑफिस आएंगे. you have to promise क्या बुलाएंगे? यस यस yes. yes. मैं सॉरी नहीं बोलूँगा. वरुण भाई, नाइस मीटिंग यू. लवली मीटिंग यू, थैंक Thank यू you सो for मच, coming, भाई. मेड अस सो कंफर्टेबल. अब मेरे को तो बहुत मजा आया. मेरा मजा है ना पक्का? ऐसे मतलब ऐसे बोलने के लिए तो नहीं बोल नहीं, ऐसे नहीं बोलने के लिए बोल रहा मैं, नहीं बोलता ऐसे बोलने, बस मैं बोलता हूँ. पर मैं डिप्लोमेटिक. पर नहीं, बहुत मजा आया मेरे को. बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई. आई विश हम लोग थोड़ा और बात कर पाते, बट बहुत मजा आया. हाँ, वो तो करेंगे यार, कैमरा में बंद हो जाए. वो तो इन लोग के टाइम की थोड़ी इज्जत कर रहा हूँ. ये 1 घंटे बाद यही नहीं देखेंगे ना, तो हमने कहा चलो ठीक है, fair थोड़ा enough. कम करते हैं. मेरे को बस आपके बारे में थोड़ा तारीफ करना है. 4-5 जैसे एक ही करनी है पर देनी नहीं है यार. हम बताओ भाई. इस देश में ना लोग न्यूज़ नहीं देख रहे, ठीक है, टीवी में देख रहे हैं, और टीवी में न्यूज़ आ नहीं रही, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है. तो और न्यूज़ कभी कभी बोरिंग हो जाती है. तो जिस तरीके से आप न्यूज़ को फ़न बना रहे हो, और एक एवरीडे इंडिविजुअल जो शायद इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ रहा, या जो शायद डीप इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहा, पर उसको जानना है कि देश में क्या चल रहा है, तो वो संडे सार्थक शो देख रहा है. और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है, लाइक फॉर एनीबडी हु इज़ वाचिंग ऑलवेज ऑन यूट्यूब, एंड लाइक इफ़ ही वॉचेस दोज 40 मिनट्स जो आपका शो चलता है, उसको पता चलेगा इस हफ्ते इस कंट्री में क्या हुआ है. तो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू भाई, दैट्स द इंटेंशन, एंड थैंक यू सो मच भाई. शर्ट ठीक कर लो. मैं कुछ वेट कर रहा हूँ कि तुम मतलब ऐसे एडिंग टू इट. सार्थक इज अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज ऑल्सो गुड क्रिएट. कुछ नहीं, बस बोल दिया कि करण जौहर की तरह तुम पे कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. नहीं, मेरे को लगता है नहीं, जब तक माइक नहीं खोले मैं बात नहीं करूँगा. सार्थक ने मेरे को बहुत टाइम पहले अप्रोच किया था, तो मतलब ये चीज़ बताती है कि सार्थक सिर्फ न्यूज़ फनी वे में बता के लोगों को एंटरटेन और एजुकेट ही नहीं कर रहा. सार्थक एक्चुअली छोटे क्रिएटर्स को भी बहुत सपोर्ट करता है, एंड वो मेरे लिए बहुत और देखिए, आप जो जिन क्रिएटर्स को मैं सपोर्ट करता हूँ वो कहाँ पहुँच जाते हैं कि मैं ही इंटरव्यू लेता हूँ फिर. बस आप ही की वजह से सर. बस. Guys, this was the episode or podcast or whatever you want to call it. We just had a fun conversation. अगर आपने KK Create का नहीं देखा है चैनल, और मेरा आपने चैनल देखा है for somehow, पता नहीं तुम कोई तो weird तुम्हारे watching patterns हैं, but हाँ, Instagram पे you can follow KK. She makes wonderful short videos where from India की कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, क्यों बोली जाती है, कौन सा खाना कहाँ खाया जाता है, किस जगह क्या पहना जाता है, क्यों पहना जाता है. ऐसा लगता है कि भारत के भूगोल और इतिहास को ऐसे परतों से उधेड़ के एक अच्छा सा चादर बुन रही होती है. एट द सेम टाइम यू कैन फॉलो हर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू इट. वेरी कोर डीप documentary videos on very good human interest stories. All the links would be in the description, as they say, and we'll see you in the next episode. Thank you so much.